Hello students, in today's class we are going to discuss everything related to lines in 3D. जितने भी चीज़ों पे क्वेश्चंस की पॉसिबिलिटी है, we're going to cover each and everything. लास्ट क्लास में हमने 3D का पूरा एलिमेंट्री पार्ट ऑलरेडी कवर कर लिया है, ठीक है. लेट्स जस्ट गो अहेड. जब हम इक्वेशन ऑफ लाइन की बात करते हैं तो वी आर गोइंग टू कवर इट इन टू फॉर्म्स. वन इज, अगर आपको एक पॉइंट दे दिया गया और लाइन के डायरेक्शन में कोई भी वेक्टर दे दिया गया, देन हाउ डू वी राइट इस इक्वेशन. सेकंड इज, अगर लाइन पे लाई करते हो कोई भी दो पॉइंट्स का हमें पता है, देन हाउ डू वी फ्रेम इस इक्वेशन. दोनों रिलेटेड ही है, ठीक है. लेट्स जस्ट गो अहेड. ये लाइन हमें चाहिए, इस लाइन पे लाई करता कोई एक पॉइंट है, ठीक. सबसे पहले हम वेक्टर फॉर्म में इसका डिस्कशन करेंगे, उसके बाद विल कन्वर्ट इट इनटू कार्टेशियन फॉर्म, क्योंकि वेक्टर फॉर्म इज ए कॉम्पैक्ट राइटिंग, इसीलिए हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी वेक्टर फॉर्म ही रहती है, ठीक है. ये है, और लाइन के पैरेलल डायरेक्शन में या तो हमें कोई वेक्टर गिवन है या तो लाइन की डायरेक्शन कुछ साइंस या डायरेक्शन रेशियोज कुछ भी हमें दे दिया गया. जैसे अगर डी आर्स गिवन है तो लाइन के डायरेक्शन में ही तो एक वेक्टर आपके पास है, कंपोनेंट्स लेते हो आप वेक्टर फ्रेम कर ले. डायरेक्शन कोई साइंस है तो बस इतना सा है कि यूनिट वेक्टर आपको गिवन है, उसके कंपोनेंट्स को लेके आप वेक्टर फ्रेम कर ले तो आपको लाइन का डायरेक्शन वेक्टर का पता चल जाएगा. दिस वी आर नेमिंग इट एज द डायरेक्शन वेक्टर, ठीक है. तो ये और ये पैरेलल है. इक्वेशन हमें लिखना है तो कोई वेरिएबल पॉइंट के बिगर तो इक्वेशन पॉसिबल नहीं है. कार्टेशियन फॉर्म में जब हम वेरिंग पॉइंट कंसिडर करते हैं तो एक्स कमा वाई कमा जेड लेते हैं. वेक्टर फॉर्म में आर ही आपको कंसिडर करना है. आर चेंज होता रहेगा और वो सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए लाइन क्रिएट होगी, ठीक है. लेकिन वो जो वेरिंग पॉइंट है वो किस कंडीशन को हमेशा फुलफिल करेगा. फॉर दैट लुक एट, कैन आई से ए पी वेक्टर इज बाउंड टू बी पैरेलल टू, एंड दो वेक्टर पैरेलल होने के लिए फाइनल पोजीशन जो कि हमने आर लिया है is parallel to B, that means R minus A, दो वेक्टर पैरेलल होने के लिए one स्केलर टाइम्स द अदर. तो ये अब सिर्फ इक्वेशन लिखने से काम नहीं चलेगा. अब इस इक्वेशन को अच्छे से एनालाइज कर ले ताकि हम हर तरह से इसका यूज ले पाए, ठीक. तो इक्वेशन किस तरह का हमें दिखेगा. सबसे पहले वेरिएबल पोजीशन होगा जिसका नाम R ही होगा, एंड देन ए वेक्टर प्लस ए पैरामीटर. दिस विल बी एनी रियल नंबर. इसकी बिगर इक्वेशन पॉसिबल नहीं है, चाहे उसका नाम चेंज हो जाए, कहीं लैम्डा के एस आर टी कुछ भी लिखे, ठीक है. ये तो आएगा ही आएगा. एंड देन अनदर वेक्टर, ठीक. ये जो पैरामीटर के साथ एसोसिएटेड वेक्टर है वो डायरेक्शन डिसाइड करता है. डायरेक्शन वेक्टर मतलब डायरेक्शन कुछ साइंस डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द लाइन डिसाइड करता है, या उस लाइन के डायरेक्शन में पैरेलल डायरेक्शन में कोई वेक्टर है, ठीक है. ये डायरेक्शन वेक्टर है, और ये जो वेक्टर है इसके तीन कंपोनेंट्स एक फिक्स्ड पॉइंट ऑन द लाइन के कोऑर्डिनेट्स देता है. तो ये एक पोजीशन वेक्टर है, उसके जो कंपोनेंट्स है दे आर गोइंग टू गिव अस कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ फिक्स्ड पॉइंट ऑन द लाइन, ठीक है. ए पॉइंट ऑन द लाइन, ऑन द लाइन. अब देखो लैम्डा अगर नहीं है ना तो इक्वेशन ऑफ लाइन नहीं हो सकता. क्यों नहीं हो सकता. अगर मैं लैम्डा का वैल्यू 0 लेती हूँ तो मुझे एक फिक्स्ड वेक्टर ही मिलेगा, मतलब आर एक फिक्स्ड पॉइंट ही मिलेगा. अब आर का वैल्यू आप चेंज करते जाओगे, उस लाइन पे लाई करते बहुत सारे जो इनफाइनेटली मेनी पॉइंट्स है सारे मिलते जाएंगे और सबको ज्वाइन करते हुए लाइन क्रिएट होती है, ठीक है. तो इसीलिए लैम्डा इज ए मस्ट, और लैम्डा के साथ एसोसिएटेड वेक्टर डायरेक्शन डिसाइड करता है, और जो दूसरा वाला वेक्टर है वो कोऑर्डिनेट्स देता है ऑफ ए पॉइंट लाइंग ऑन द लाइन. क्लियर है. अब बताएं कि अगर आपसे कहा जाए इक्वेशन ऑफ ए लाइन दैट पासेस थ्रू 1, 1, -1 एंड हैज डायरेक्शन रेशियोज एज 1, 2 and -2, हम इमीडिएटली कहेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन इन वेक्टर फॉर्म इज, आप आई जे के हेल्प से लिख सकते हो, बट आई ऑलवेज प्रीफर राइटिंग इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट्स. देन लैम्डा के एस टी जो भी नाम आप देना चाहें पैरामीटर का वो आप दे सकते हैं, ठीक है. ये आ गई इक्वेशन ऑफ द लाइन. सेकेंड थिंग, अगर आपसे ये पूछा जाए कि इस लाइन पे लाई करता हुआ ऐसे पॉइंट बताओ जो इस पॉइंट से, लेट मी नेम दिस पॉइंट टू बी ए पॉइंट से एग्जैक्टली 6 यूनिट के डिस्टेंस पे हो. अब ये लाइन है, इस लाइन पे ये एक पॉइंट है, 6 यूनिट के डिस्टेंस पे इधर भी पॉइंट होगा और इधर भी पॉइंट होगा. आपको दोनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स बताना है. तो एक तरीका तो ये है कि इस लाइन पे लाई करता हुआ वेरिएबल पॉइंट आप लिख लें. वेरिएबल पॉइंट मतलब आर. बस ये है कि हम एक्स वाई जेड के फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो दोनों को अगर आप ऐड करेंगे तो 1 प्लस लैम्डा, एक्स कंपोनेंट को ऐड कर दो तो 1 प्लस लैम्डा विल बी द एक्स कोऑर्डिनेट, 1 प्लस 2 लैम्डा विल बी द वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द वेरिएबल पॉइंट, -1 -2 लैम्डा विल बी द जेड कोऑर्डिनेट ऑफ द वेरिएबल पॉइंट, ठीक है. हमें बस वो लैम्डा सॉल्व करना है जिसके लिए डिस्टेंस बिटवीन दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट
शुड कम आउट टू बी 6 यूनिट, क्योंकि हमें इस पॉइंट से 6 यूनिट के डिस्टेंस पे ही पॉइंट चाहिए, और अगर इस लाइन पे पॉइंट है तो इसी टाइप का होगा किसी न किसी लैम्डा के लिए, बस आपको उस लैम्डा को ही सॉल्व करना है, ठीक है। तो डिस्टेंस बिटवीन दिस 2 पॉइंट्स हम कंसिडर कर रहे हैं, तो x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, z2 माइनस z1, स्क्वायर रूट शुड बी 6, सो दिस शुड बी, ये है 9 लैम्डा स्क्वायर, तो बच्चा लैम्डा स्क्वायर इज 4, लैम्डा की 2 पॉसिबिलिटीज हमें मिल गई, 2 पुट करेंगे एक पॉइंट आपको मिल जाएगा एक तरफ वाला, -2 पुट करेंगे दूसरे तरफ वाला पॉइंट मिल जाएगा, एक साथ दोनों पॉइंट्स की ही कोऑर्डिनेट्स हमें मिल जाते हैं, ठीक है। ये हुआ एक तरीका। दूसरा तरीका जो बेस्ट है, आपको क्या करना है, मैं आपको एक बार एक्सप्लेन भी कर देती हूँ ताकि क्लैरिटी रहे। ये देखो, इस लाइन पे ए पॉइंट है, मुझे 6 यूनिट के डिस्टेंस पे लाई करता हुआ पॉइंट चाहिए। लेट मी कंसिडर दिस इज B1 B2, दोनों 6 यूनिट के डिस्टेंस पे ही है, और ये है मेरे पास डायरेक्शन वेक्टर, करेक्ट। मैं इमीडिएटली इस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर कंसिडर कर लूँगी, तो अगर मैं यूनिट वेक्टर लेती हूँ बी कैप, दैट विल बी 1/3, मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। यह है यूनिट वेक्टर के 3 कंपोनेंट्स। नाउ कैन आई से B1 माइनस ए, B1 पोजीशन माइनस ए पोजीशन, मैं इस तरह से लिख रही हूँ, अंडरस्टूड है, करेक्ट। दैट इज नथिंग बट 6 टाइम्स ऑफ बी कैप, राइट। और रिवर्स जाना है तो माइनस, तो प्लस माइनस, इधर अगर बी कैप है तो रिवर्स डायरेक्शन में तो माइनस बी कैप, इतना सही काम। सो कैन आई से B1 एंड B2, यहाँ B1 एंड B2 दोनों मिल जाएंगे प्लस एंड माइनस से, तो B1 एंड B2 दे आर नथिंग बट ए के जो भी कोऑर्डिनेट्स है प्लस और माइनस 6 टाइम्स ऑफ बी कैप, है ना, सिंपल। कंप्लीट करते हैं। देखो हियर, ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया, लेकिन आप डायरेक्टली ही लिखेंगे। तो जैसे आपको कहा गया कि 6 यूनिट के डिस्टेंस पे लाई करते हुए आपको पॉइंट्स चाहिए, तो इमीडिएटली ए से आप बिगिन करेंगे, दैट इज 1, प्लस और माइनस, हमें चाहिए 6 यूनिट के डिस्टेंस पे लाई करते हैं, तो आप 6 लिखेंगे, एंड देन बी कैप ये है, तो 1/3, 2/3 माइनस 2/3, परफेक्ट। अब इसे आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, अंदर मल्टीप्लाई ही कर दें, बेटर रहेगा, तो ये हो जाएगा 2, 4 माइनस 4, एंड कॉरेस्पॉन्डिंगली देखो, अगर हम प्लस साइन वाला लेते हैं ना, तो 1 + 2 3, प्लस साइन वाला ले रहे हैं तो 5, प्लस साइन वाला हम ले रहे हैं तो -5, अब माइनस साइन के साथ लेंगे तो -1, -3 एंड +3, है ना, सिंपल। तो ये जो प्रोसेस की मैंने बात की, इसका आप डायरेक्ट यूज लेंगे ना तो आपको काफ़ी टाइम आपका बचता हुआ दिखेगा। क्या हमने यहाँ पे डिस्कस किया, जैसे कोई भी लाइन है आपके पास a प्लस लैम्डा b, और क्वेश्चन ने आपसे कहा कि इस पॉइंट से d यूनिट के डिस्टेंस पे लाई करते हुए जो 2 पॉइंट्स है उनके कोऑर्डिनेट्स बताओ, तो आपको इमीडिएटली इस जगह पे b कैप आ जाना चाहिए, एंड लैम्डा की जगह पे प्लस और माइनस d, प्लस डी करेंगे एक तरफ वाला पॉइंट मिल जाएगा, माइनस डी करते हो दूसरी तरफ वाला मिल जाएगा, वेरी सिंपल, ठीक है। अब इसी इक्वेशन को हम देखेंगे इन कार्टेशियन फॉर्म, जैसे अगर हमारे पास फिक्स्ड पॉइंट है x0, y0, z0, हमें वेरिएबल पॉइंट तो लेना पड़ेगा, एंड कार्टेशियन फॉर्म में वो x, y, z होता है, और इसका डायरेक्शन वेक्टर है हमारे पास a i कैप, b j कैप, c k कैप, ठीक है। So ये A, ये P, the same way of thinking, AP is parallel to AI कैप, B J कैप, C K कैप, उन्हें सिर्फ कंपोनेंट्स लिखा है, तो फाइनल माइनस इनिशियल पोजीशन करते हुए वेक्टर आ जाएगा, और 2 वेक्टर पैरेलल होने के लिए कंपोनेंट्स अलोंग द सेम डायरेक्शन हैव टू बी इन प्रोपोर्शन। तो AP वेक्टर का जो x कंपोनेंट है वो है x माइनस x0, इसका x कंपोनेंट y माइनस y0, करेक्ट। ये जो इक्वेशन है ना, आपको दिख रहा है एक सिमेट्रिक पैटर्न है ना, तो इसलिए हम इसे सिमेट्रिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन भी कहते हैं, फाइन। अब इस इक्वेशन को उसी तरह से एनालाइज कर लो एक बार, क्या है, x माइनस समथिंग बाई समथिंग इज y माइनस समथिंग बाई समथिंग इज z माइनस समथिंग बाई समथिंग, इस तरह का इक्वेशन हमें दिखेगा, जिसमें ये जो डिनोमिनेटर है, ध्यान से फिर से कह रही हूँ, x माइनस समथिंग, x कोएफिशिएंट 1 के साथ होना चाहिए, y कोएफिशिएंट 1, देन इन सच केसेस वंस वी हैव प्रेजेंटेड देम लाइक दिस, तो ये जो डिनोमिनेटर में 3 वैल्यूज है ना, वो drs ऑफ द लाइन हमें देते हैं, और अगर वो यूनिट वेक्टर के 3 कंपोनेंट है तो आप डायरेक्शन को साइन कर लें, ठीक है। बस इसे ऐसे समझे कि वो डायरेक्शन पार्ट को डिसाइड करने वाला वेक्टर के 3 कंपोनेंट्स है, डन।
और ये जो x माइनस समथिंग, y माइनस समथिंग, z माइनस समथिंग है, ये उस लाइन पे लाई करता है एक फिक्स्ड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है, ठीक है। तो अगर हमें इक्वेशन ऑफ लाइन लिखना हो जो कि इस पॉइंट से पास करती हुई है एंड पैरेलल टू आई कैप माइनस 2 के कैप है, तो आप इमीडिएटली उसी ढंग से करेंगे x माइनस x कोऑर्डिनेट ऑफ ए फिक्स्ड पॉइंट ऑन द लाइन अपॉन x कंपोनेंट ऑफ द डायरेक्शन वेक्टर y माइनस 0 अपॉन y कंपोनेंट यहाँ पे 0 है एंड z प्लस 1 अपॉन माइनस 2। कोई कंफ्यूजन यहाँ नहीं होना चाहिए कि डिनोमिनेटर में 0 कैसे हो सकता है, कि ये डिवीजन बाय 0 कैसे हम लिख सकते हैं। बच्चे डिवीजन बाय 0 नहीं है, ये कहाँ से आया, दे आर इन प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन के केस में 0 आ सकता है, ठीक है। इंटरप्रिटेशन बिल्कुल क्लियर। ये हमें डायरेक्शन पार्ट देता है और x माइनस वॉट, y माइनस वॉट, z माइनस वॉट, दे आर द 3 कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए फिक्स्ड पॉइंट ऑन द लाइन। क्लियर। अब अगर आपको कभी ऐसा सिचुएशन पे वर्क करना हो, जैसे सेम केस ही आप ले लो, इस लाइन पे लाई करते हुए ऐसे पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स बताओ जो इस पर्टिकुलर पॉइंट से, लेट अस कंसीडर दिस पॉइंट टू बी ए पॉइंट से एग्जैक्टली लेट्स सपोज 2√5 यूनिट के डिस्टेंस पे होने चाहिए। तो ये जो तरीका मैंने आपको पहले बताया है उससे तो आप कर ही सकते हैं, क्योंकि लाइन की इक्वेशन को वेक्टर फॉर्म में लिखने में हमें टाइम नहीं लगता। जैसे ये वाली इक्वेशन आपको गिवन है, अगर आप इसी इक्वेशन को कार्टेशियन फॉर्म में आपके सामने है लेकिन आप इसे वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हैं, तो आप क्या लिखेंगे, r इज इक्वल टू ए फिक्स्ड पॉइंट, उसके 3 कोऑर्डिनेट्स ध्यान से लिखेंगे, ठीक है। सो 1 0 माइनस 1 प्लस लैम्डा टाइम्स द डायरेक्शन वेक्टर। आप आई जे के की हेल्प से लिखना चाहते हैं तो उस तरह से आप इसे लिख लें, ठीक है। इक्वेशन ऑफ लाइन आ गई। अगर वेक्टर फॉर्म में और आप कार्टेशियन फॉर्म में लिखना चाहते हैं एग्जैक्टली वही चीज़, ये फिक्स्ड पॉइंट है, तो आप कहेंगे x माइनस एक्स कोऑर्डिनेट अपॉन x कंपोनेंट ऑफ द डायरेक्शन वेक्टर, इस तरह से y माइनस 0 अपॉन 0, z प्लस 1 माइनस ऑफ माइनस 1 अपॉन माइनस 2, इस तरह से स्विच करें, ठीक है। क्योंकि यू नेवर नो, बहुत से बच्चों का कंफर्ट लेवल होता है कि वो वेक्टर फॉर्म में ही डील करते हैं और बहुत से बच्चे होते हैं कार्टेशियन फॉर्म में ही करना चाहते हैं। तो अगर आपको स्विचिंग आता हो, क्योंकि यू नेवर नो क्वेश्चन किस फॉर्म में आपके सामने आता है, ठीक है, तो स्विच करना आ जाए ना तो फटाफट आप उसे कंप्लीट कर सकते हैं, जिस भी तरह से आप करने में कंफर्टेबल हैं। फाइन। नाउ मुझे इस लाइन पे लाइक करते हो पॉइंट्स चाहिए जो 2√5 यूनिट के डिस्टेंस पे हो, और हम कार्टेशियन फॉर्म से ही करना चाहते हैं, वेक्टर फॉर्म से हमने ऑलरेडी देख लिया कैसे करना है। तो उस केस में इस लाइन पे लाइक करते हो इन्फाइनेटली मेनी पॉइंट्स है, हम एक पॉइंट कंसिडर करेंगे इन टर्म्स ऑफ ए वेरिएबल, ठीक है। सो लेट दैट बी लैम्डा, जिसे हम पैरामीटर कहते हैं, ठीक। तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, 1 इंटू लैम्डा प्लस 1, सो लैम्डा प्लस 1। वाई कोऑर्डिनेट, इसको इससे इक्वेट करेंगे, 0 लैम्डा से मल्टीप्लाई होके 0, एंड दिस विल गिव अस माइनस 2 लैम्डा माइनस 1, ठीक। हमें डिस्टेंस बिटवीन दिस 2 पॉइंट्स कितना चाहिए, 2√5 चाहिए। तो डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करें तो इट इज़ 4 लैम्डा स्क्वेयर, स्क्वेयर रूट इज 2√5, स्क्वेयर कर दिया तो इधर आ जाएगा 2√5 का स्क्वेयर विच इज़ 20, 5 लैम्डा स्क्वेयर इज 20, ये हुआ कैंसिल। सो लैम्डा के पॉसिबिलिटीज है, तो यहाँ पे आप पहले 2 रख दें, आपको पॉइंट मिल जाएगा, -2 रखते हैं आपको दूसरा पॉइंट मिल जाएगा, दोनों तरफ के जो 2 पॉइंट है इमीडिएटली आपको मिल गया। लेकिन अगर आप इसी क्वेश्चन को, आपको दिया है क्वेश्चन कार्टेशियन फॉर्म में, लेकिन आप डायरेक्टली आंसर लिखना चाहते हो तो वेक्टर फॉर्म में अभी हमने देखा क्या करना है, जिस पॉइंट से हमें डिस्टेंस कंसीडर करना है। एक और चीज़, ये पॉइंट जरूरी नहीं कि यही वाला यूज किया गया है इक्वेशन फॉर्मेशन में, क्योंकि इस लाइन के पास इनफाइनेटली मेनी पॉइंट्स आ गया, ठीक है। तो ये पॉइंट यहाँ लिखा गया है या कोई और पॉइंट लिखा गया है, डोंट बॉदर, बस ये पॉइंट अगर उस लाइन पे है, लाइन के इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, और उस पॉइंट से 2√5 के यूनिट डिस्टेंस पे जो दोनों तरफ पॉइंट्स है उनके कोऑर्डिनेट्स हमें चाहिए, तब आप इसका यूज ले सकते हैं। जिस पॉइंट से हमें डिस्टेंस चाहिए आप वो लिखेंगे, कौन से डिस्टेंस पे चाहिए प्लस माइनस लिखे क्योंकि दोनों तरफ जाना है, और इसका जो डायरेक्शन वेक्टर है उसका आप यूनिट वेक्टर लेंगे। तो इस डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर है तो इसके मैग्नीट्यूड से आप डिवाइड कर दें, दैट वुड बी, यहीं पे बाहर ही डिवाइड कर देते हैं इंस्टेड ऑफ डिवाइडिंग देम इंडिविजुअली, √5 है ना, 1 0 -2 है ना, सिंपल। ये सिंप्लीफाई हो गया, प्लस साइन लेते हुए एक पॉइंट आपको मिल जाएगा माइनस साइन से दूसरा। क्लियर। नेक्स्ट बेटा, अब अगर इसी चीज को ही हम कार्टेशियन फॉर्म में हैंडल करना चाहे ना, जैसे हमने यूनिट वेक्टर लेके किया, तो हम किस तरह से करेंगे, लेट मी राइट x माइनस 1 बाई 1, y माइनस 2 बाई 2, z माइनस 3 बाई 3,
ठीक है। इस लाइन पे लाई करता हुआ एक पॉइंट तो 1,2,3 है, बट लेट मी कंसिडर सम अदर पॉइंट, इट इज 0,0,0 एंड क्वेश्चन ये है कि 0,0,0 चेक कर लो इस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है ना, x at 0 -1, y at 0 -1 -1 सेटिस्फाई कर रहा है, ये पॉइंट इस लाइन को बिलोंग कर रहा है। तो इस लाइन पे लाई करता हुआ वो पॉइंट्स हमें चाहिए जो इस पॉइंट से लेट्स टेक 3 यूनिट के डिस्टेंस पे हो, ठीक। तो आप क्या करेंगे, इसे ये जो डायरेक्शन पार्ट है ना, इसको आप यूनिट वेक्टर से रिप्लेस कर दो। तो 1 2 3 मैग्नीट्यूड आ गया, 9 + 1 10 4 √14, तो √14 से आप कर दें डिवाइड, दैट्स इट, ठीक। और ये जो पॉइंट है ना, इसको आप रिप्लेस कर दें इस पॉइंट से, ये भी तो इस लाइन को ही सेटिस्फाई कर रहे हैं। और हमें चाहिए 2 यूनिट के डिस्टेंस पे लाई करते हुए पॉइंट्स, तो +-2 कर दें और 2 पॉइंट आप यहीं से क्रिएट कर लें। एक्स कोऑर्डिनेट आ जाएगा आज 10, एक बार प्लस साइन को लेके कर ले, दूसरी बार माइनस साइन को, अभी हम प्लस ले रहे हैं तो 2/√14, देन ये हुआ, इससे मल्टीप्लाई 4/√14 एंड 6/√14, और उसी तरह से माइनस साइन के साथ लेंगे तो यहीं पे कर देते हैं प्लस माइनस। क्लियर है, सिंपल वर्क। नाउ if we talk about equation of a line passing through 2 points, कोई फर्क नहीं है। सबसे पहले हम वेक्टर फॉर्म में देखेंगे, 2 पॉइंट है हमारे पास और एक पॉइंट हमें कंसिडर करना होगा टू बी द वेरिएबल पॉइंट, कहीं पे भी ले लें। तो ये हो गया R, ये है B। तो क्या ये तीनों पॉइंट कोलिनियर होंगे? R पॉइंट अगर उस लाइन पे लाई कर रहा है तो डेफिनेटली वो कोलिनियर ही होंगे, और कोलिनियरिटी के लिए कंडीशन, इस पॉइंट का नाम मैं P दे देती हूँ। तो क्या AP वेक्टर इज पैरेलल टू AB वेक्टर हुआ, राइट। सो फाइनल माइनस इनिशियल पोजीशन करते हुए ये आ गया B माइनस A, तो यहाँ से इक्वेशन आ गया R माइनस A इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ B माइनस A। तो इक्वेशन ऑफ द लाइन, और अगर आप इसे एनालाइज करके देखें तो दोनों में कोई फ़र्क है ही नहीं, क्योंकि जैसे ही आपको 2 पॉइंट्स पता होते हैं लाइन पे, तो आप उस लाइन के डायरेक्शन का वेक्टर का पता लगा लेते हैं। फाइनल माइनस इनिशियल, दिस माइनस दिस कर ले या दिस माइनस दिस कर ले, आपको एक वेक्टर का पता चल जाएगा। दैट इज आई हैव टेकन इट टू B माइनस, आप A माइनस B भी ले सकते हैं। तो ये आ गया डायरेक्शन वेक्टर, और ये फिक्स्ड पोजीशन ऑन द लाइन, वो आप A ले लें या B ले लें। तो यहाँ पे A रखते हुए भी कर सकते हैं, B रखते हुए भी कर सकते हैं, या अगर इस लाइन पे आपको कोई और पॉइंट भी पता है तो उसके हेल्प से भी कर सकते हैं। यहाँ पे हमें लाइन पे लाई करता है एक फिक्स्ड पॉइंट की जरूरत है, और यहाँ पे डायरेक्शन वेक्टर की जरूरत है, दैट्स इट, ठीक है। तो इसी को अगर आप कार्टेशियन फॉर्म में लिखते हैं, यहीं से कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स है, दिस इज x1, y1, z1, x2, y2, z2, और ये जो r पॉइंट है वो तो हमें x, y, z ही लेना होता है। तो ये दोनों पैरेलल है, तो इनके कंपोनेंट्स अलोंग द सेम डायरेक्शन हैव टू बी इन प्रोपोर्शन, राइट। तो x कंपोनेंट एंड x2 माइनस x1 इज इक्वल टू y माइनस y1, y2 माइनस y1, z माइनस z1, z2 माइनस z1, सिंपल, फाइन बेटा। अब कुछ क्वेश्चंस देखें पहले इक्वेशन ऑफ लाइन के रिलेटेड। इक्वेशन ऑफ लाइन हमें फाइंड करना है व्हिच पासेस थ्रू दिस पॉइंट एंड इज पैरेलल टू दिस लाइन। बच्चे अगर किसी लाइन के पैरेलल है, इसका मतलब उस लाइन का डायरेक्शन वेक्टर और इस लाइन का डायरेक्शन वेक्टर सेम ही होगा। तो बस इस लाइन के पैरेलल है तो इस लाइन का बस हम इतना सही पार्ट यूज में लेने वाले हैं, दैट इज B वेक्टर फॉर अस एंड दिस इज A। तो इक्वेशन ऑफ लाइन अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूं, दैट इज R इज इक्वल टू I कैप J कैप 2K कैप प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ डायरेक्शन वेक्टर 2J कैप प्लस K कैप, परफेक्ट। अगर कार्टेशियन फॉर्म में लिखना है, इस पॉइंट से पास कर रहा है तो x माइनस एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, x कंपोनेंट ऑफ द डायरेक्शन वेक्टर, ठीक। एंड हियर इट इज y माइनस 1 अपॉन 2 इज z माइनस 2 अपॉन 1, आ गया इक्वेशन। सेकेंड देखें, इट सेज पासेस थ्रू दिस पॉइंट, हमें ऐसी लाइन की इक्वेशन चाहिए जो इस पॉइंट से पास कर रहा है एंड इज पैरेलल टू y एक्सिस। ये एक क्वेश्चन है, ये दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है। सो इस पॉइंट से पास कर रहा है, y एक्सिस के पैरेलल है। किसी y एक्सिस भी तो एक लाइन ही है ना, तो अगर किसी लाइन के पैरेलल है तो हमें उस लाइन का क्या पार्ट यूज में लेना है, उसका डायरेक्शन पार्ट, ठीक। तो बच्चा y एक्सिस का डायरेक्शन पार्ट क्या है, j कैप ही तो है। ए वेक्टर इन दैट पर्टिकुलर डायरेक्शन, j कैप ले लो, माइनस j कैप ले लो, 2j कैप ले लो, हम तो सिंपलेस्ट फॉर्म में लेना चाहेंगे, तो j कैप आ गया। तो इक्वेशन आ गया r इज इक्वल टू 2i कैप प्लस j कैप, ये आ गया, प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ
कार्टेशियन फॉर्म में अगर लिखना चाहें इज इक्वल टू y माइनस 1 z माइनस 0, है ना, सिंपल। नाउ हमें इस पॉइंट से पासिंग लाइन चाहिए विच इज परपेंडिकुलर टू XY प्लेन। देखें इस प्लेन के परपेंडिकुलर, देखो प्लेन हमारे सिलेबस में नहीं है, जेईई मेन के सिलेबस में नहीं है, लेकिन कोऑर्डिनेट प्लेन के बगैर तो कुछ डिस्कशन हो नहीं सकता। तो कोऑर्डिनेट प्लेन का डिस्कशन हो रहा है, XY प्लेन। तो XY प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वो लाइन है। तो बच्चा XY प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कौन होता है, जेड एक्सिस ही तो होता है। तो जेड एक्सिस का आपको डायरेक्शन लेना है व्हिच इज के कैप। तो यहाँ पे इनडायरेक्टली इक्वेशन कह रहा है कि इट इज पैरेलल टू जेड एक्सिस, तो के कैप। इक्वेशन ऑफ द लाइन इज r इज इक्वल टू 2i कैप प्लस j कैप प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ के कैप, सिंपल। नेक्स्ट देखें, इट पासेस थ्रू ऑरिजिन एंड इज परपेंडिकुलर टू बोथ दिस लाइंस। दो लाइन के परपेंडिकुलर एंड ऑरिजिन से पासिंग, तो एक पॉइंट तो हमारे पास डायरेक्टली है, दोनों ही लाइन के परपेंडिकुलर है। तो बच्चा अगर दो लाइन है मतलब दो वेक्टर है, दो डायरेक्शन वेक्टर है, और दोनों ही वेक्टर के परपेंडिकुलर वेक्टर मतलब उनके क्रॉस प्रोडक्ट के डायरेक्शन में होना चाहिए, फाइन। तो सबसे पहले दोनों के डायरेक्शन वेक्टर को हम आइडेंटिफाई करते हैं। उसके लिए अगर आप इस इक्वेशन को देखें तो ये सिमेट्रिक फॉर्म में अभी नहीं है, और कंक्लूजन ड्रॉ करने के लिए हमें सिमेट्रिक फॉर्म तो चाहिए। सिमेट्रिक फॉर्म क्या है, x माइनस समथिंग बाई समथिंग इज y माइनस समथिंग बाई समथिंग, राइट। तो यहाँ पे x माइनस 1 है, परफेक्ट है, नीचे 1 है, यहाँ 2y है, ये 2 हमें नहीं चाहिए। तो क्या करने वाले हैं, हम उस 2 को हम कॉमन लेंगे, या तो आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को आप 2 से डिवाइड करते हैं। तो इसको हमने 2 से डिवाइड कर दिया, इसको हमने 2 से डिवाइड कर दिया, परफेक्ट। यहाँ जेड का कोएफिशिएंट -1 है और हमें 1 ही चाहिए, तो जो जेड का कोएफिशिएंट है उसे आप न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को डिवाइड कर दें। तो ये हो जाएगा जेड -3, नीचे 1 है ना, हमने -1 से डिवाइड कर दिया, सिंपल। अब हमें इस फ्रैक्शन से डील करना अच्छा नहीं लगता, जब कभी भी स्कोप है उन्हें बदलने का, वी शुड ऑलवेज डू। तो आप इमीडिएटली पूरे डिनोमिनेटर को ना 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये हो जाएगा, सिंपल। ना भी करे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर कंफर्ट लेवल, ठीक है। तो ये आ गई उस लाइन की इक्वेशन इन द सिंप्लीफाइड फॉर्म। अब आ जाए इस लाइन पे। बहुत से बच्चों को ना इस तरह का देखते हुए जैसे ये लाइन की इक्वेशन कैसे हो सकती है, x इक्वल टू 2 कॉमा y माइनस 1/2 इज इक्वल टू z/3। व्हाट इज इट, इक्वेशन ऑफ ए लाइन है, बट इंटरप्रेट कैसे करेंगे। देखो यहाँ जैसे x इक्वल टू समथिंग है, इसका मतलब x माइनस 2/0 है। उसे जब आप सिंप्लीफाई करके लिखेंगे ना, इसी तरह से बन जाएगा। देखो अगर आप इसको इसके साथ इक्वेट करते हो, क्रॉस करोगे ना, तो x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, x इक्वल टू 2 आ जाएगा, फिर ये दोनों इस तरह से लिखा जाता है। तो इस लाइन की इक्वेशन को आप इमीडिएटली इस तरह से लिख लें, डन। अब हमें इन दोनों लाइन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन चाहिए, दैट मीन्स दोनों का डायरेक्शन वेक्टर ले लें और क्रॉस प्रोडक्ट कर लें। सो इट इज i j k 2 1 -2 0 2 3, what we get is I cap 3 minus of -4 7, and then 6, then k cap, this is 4। आ गया डायरेक्शन वेक्टर, मतलब बी वेक्टर का हमें पता चल गया, पॉइंट ऑलरेडी है हमारे पास, तो इक्वेशन ऑफ लाइन आ गई, r इज इक्वल टू पॉइंट तो ऑरिजिन है, सो नथिंग टू राइट, लैम्डा टाइम्स ऑफ दिस विच इज 7i cap minus 6j cap plus 4 k cap, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट सेज passes through origin and is perpendicular to both these lines। यहाँ पे हमने कार्टेशियन फॉर्म में लिखा था, यहाँ पे वेक्टर फॉर्म में, दैट्स इट, ठीक है। लेकिन इंटरप्रिटेशन देख लेना, क्योंकि जैसा हमें देखने की आदत है ना, उस फॉर्म में ये नहीं दिख रहा है। r इज इक्वल टू ए फिक्स्ड वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स लैम्डा टी पी कुछ भी आ जाए वो नाम, एंड देन ए फिक्स्ड वेक्टर। इस तरह का इक्वेशन को देखने की हमें आदत है, ठीक है। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखें तो ऐसा पैटर्न है नहीं, टी 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 स्कैटर्ड है, तो इमीडिएटली सबसे पहले इस फॉर्मेट में से प्रेजेंट कर लें। फॉर दैट r इज इक्वल टू, क्लैरिटी रहेगी, अदरवाइज भी आप डायरेक्टली कर सकते हैं, मैं बता दूंगी आपको। ये देखें i एंड देन माइनस के, जो इंडिपेंडेंट ऑफ t है। उसके बाद जिन जिन पे t का प्रेजेंस है उन्हें लिख ले t को कॉमन लेते हुए। ये आ गया डायरेक्शन वेक्टर और ये एक फिक्स पॉइंट ऑन द लाइन, ठीक है। अगर आप यहीं से डायरेक्टली लिखना चाहते हैं ना डायरेक्शन वेक्टर, तो उस केस में सिर्फ उन पार्ट्स को ले ले जिनमें टी का प्रेजेंस है, जिसके पास पैरामीटर का प्रेजेंस है, और टी के साथ टी को आप सेपरेट करते हैं, -2i कैप प्लस j कैप इज द डायरेक्शन वेक्टर, ठीक। तो एक डायरेक्शन वेक्टर आपको मिल गया। सेकंड पे आ जाए, हियर दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट कर लें,
तो आपको बी वेक्टर का पता चल जाएगा, ऑरिजिन से पासिंग है, इक्वेशन फ्रेम कर लें। क्लियर? नेक्स्ट बेटा, एंगल बिटवीन टू लाइंस। सिंपल है, दो लाइन के बीच का एंगल निकालना मतलब दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालना है हमें। इस लाइन का वेक्टर, डायरेक्शन वेक्टर हमें पता ही है, कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन गिवन है या वेक्टर फॉर्म में गिवन है, हम इमीडिएटली निकाल सकते हैं। और दो वेक्टर के बीच का एंगल फाइंड करने के लिए हमें डॉट प्रोडक्ट का यूज लेना होता है। तो b1 डॉट b2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ b1 मैग्नीट्यूड ऑफ b2। अब दो वेक्टर के बीच में तो एक ही एंगल होता है क्योंकि हमें आउटवर्ड डायरेक्शन में लेते हुए लेना होता है, लेकिन दो लाइन के बीच में दो एंगल होता है। अगर एक 90 है तो दूसरा भी 90 होगा, अगर एक एक्यूट है तो दूसरा ऑब्ट्यूज होगा। करेक्ट? तो अगर ये वैल्यू 0 आ रहा है, इन दैट केस बोथ द लाइंस आर परपेंडिकुलर। और वैसे भी हमें पता है b1 डॉट b2 अगर 0 आता है तो b1 इज परपेंडिकुलर टू b2। और अगर हमें एक्यूट एंगल क्वेश्चन पूछ रहा है देन इन दैट केस आप मॉड लेते हुए कर लें, और अगर हमें ऑब्ट्यूज एंगल चाहिए तो आप एक्यूट एंगल फाइंड कर लें और पाई माइनस थीटा करते हुए आंसर दे दें। ठीक है? और अगर आपको डायरेक्टली ऑब्ट्यूज चाहिए तो मॉड ले लें और यहाँ पे माइनस साइन लगा दें। इज दैट क्लियर? अगर क्वेश्चन ने नहीं कहा है एक्यूट या ऑब्ट्यूज, इन दैट केस बस आप विदाउट मॉड लेते हुए जो भी आ रहा है वो कैलकुलेट कर लें और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आप देख लें वो गिवन है या उसका सप्लीमेंट्री एंगल गिवन है। दैट्स इट। ठीक है? अब देखिए, अगर ये दो लाइन है, दोनों का डायरेक्शन वेक्टर ये और ये कंपोनेंट्स है ना, तो एंगल विल बी कॉस थीटा विल बी, दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ द फर्स्ट वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ द सेकेंड वेक्टर। हमें एंगल चाहिए तो कॉस इनवर्स ऑफ इट, एक एंगल हमें मिल जाएगा, पाई माइनस थीटा करेंगे दूसरा एंगल मिल जाएगा। उसी तरह से अगर ये गिवन है तो ये है वेक्टर्स कॉस इनवर्स ऑफ डॉट प्रोडक्ट अपॉन प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड। सिंपल है, नो प्रैक्टिस इज रिक्वायर्ड इन दिस। ठीक है? नेक्स्ट, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइन्स काफ़ी ऑफन हमें ज़रूरत पड़ जाती है। तो देखो, अगर हमें क्वेश्चन के फॉर्म में ही हम इसे लेंगे, अगर हमें इक्वेशंस वेक्टर फॉर्म में गिवन है या अगर कार्टेशियन फॉर्म में गिवन है और आप वेक्टर फॉर्म में करने में कंफर्टेबल है तो आप स्विच कर लें, आपको कन्वर्ट करना आता ही है। तो लेट्स टेक आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ 2i कैप माइनस जे कैप, और सेकेंड लाइन है 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस के कैप। अगर दोनों में पैरामीटर सेम गिवन है ना तो आप चेंज कर दें। ठीक? एंड दिस इज आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। हमें वो पॉइंट चाहिए जो दोनों में लाई करता हुआ हो, राइट? और इस पे लाई करना मतलब कोई पर्टिकुलर लैम्डा, इस पे लाई करना मतलब कोई पर्टिकुलर के, और ऐसा लैम्डा एंड के चाहिए जिसके कॉरेस्पॉन्डिंग दोनों पॉइंट आइडेंटिकल बन जाए। तो करेंगे क्या? दोनों पे लाई करता हो कॉमन पोजीशन, तो दोनों के आर को हम इक्वेट कर देंगे। दैट्स इट। तो दोनों को इक्वेट करते ही बता दें इस तरफ जो एक्स कंपोनेंट है वो क्या है, 2 लैम्डा प्लस 1, एंड दैट शुड बी इक्वल टू, दो वेक्टर इक्वल होने के लिए कॉरेस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स हैव टू बी एग्जैक्टली द सेम। तो इसके पास जो एक्स कंपोनेंट है दैट शुड मैच विद द एक्स कंपोनेंट हियर, एंड इसका y ये है माइनस लैम्डा प्लस 1 और यहाँ पे है k माइनस 2, जेड कंपोनेंट ओनली माइनस 1 और यहाँ पे है हमारे पास k प्लस 1। ठीक है बच्चा, दो ही अननोन है, तीन इक्वेशन है, क्योंकि हर दो लाइन इंटरसेक्ट करी है जरूरी तो नहीं है, तो सारा कुछ आपको यहीं से पता चल जाएगा। तो इन तीनों इक्वेशन में से जो भी दो आपको सिंपल टू हैंडल लगे ना, बस उन्हें लेके आगे बढ़ जाओ। विल प्रीफर यूजिंग दिस टू। ठीक, क्योंकि यहाँ से हमें k का वैल्यू ही डायरेक्टली पता चल रहा है, k का वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दें, सो दिस इज कमिंग आउट टू बी -4, सो लैम्डा इज इक्वल टू 5। अब चेक कर लो क्या ये k एंड लैम्डा के कॉरेस्पॉन्डिंग ये इक्वेशन भी वैलिड है। चेक करो, लैम्डा इज 5, ये आ गया 11, -2 ये है 1। नो, व्हाट डज इट मीन कि ऐसा कोई भी k एंड लैम्डा है ही नहीं जिसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये और ये इक्वल हो पाए। दैट मीन्स इन दोनों का कोई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ही नहीं, राइट। अब दो लाइन अगर हम स्पेस में डिस्कस करना चाहे तो किस किस तरह की हो सकती है, या तो वो एक प्लेन में लाई करती हुई होंगी, जैसे हम बोर्ड पे बात करें तो हम ड्रॉ कर सकते हैं उन्हें बोर्ड पे, तो वो है लाइंस इन ए प्लेन, कोप्लेनर लाइंस। तो लाइंस इन जनरल आगे हम और भी इन पे डिस्कशन करेंगे, आइदर दे आर कोप्लेनर और दे आर नॉन कोप्लेनर। एक प्लेन पे लाई नहीं कर रही हैं, वो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती। ऐसी दो लाइन जो एक प्लेन पे लाई नहीं करती ना, उन्हें हम कहते हैं स्क्यू लाइंस, उन्हें हम कहते हैं नॉन पैरेलल नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस, वो कभी इंटरसेक्ट नहीं कर सकते, उनका दूसरा नाम है स्क्यू लाइंस।
ठीक है। और जो कोप्लेनर लाइंस होती हैं या तो वो पैरेलल होती हैं या तो वो इंटरसेक्टिंग होती है और वो आइडेंटिकल होंगी, एक दूसरे के साथ बिल्कुल कोइंसाइड कर जाएंगे, ठीक है। अब ये जो सिचुएशन है, क्योंकि ये इंटरसेक्ट नहीं कर रही है तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है, या तो वो स्क्यू लाइंस है या तो कोप्लेनर है लेकिन पैरेलल लाइंस है। तो क्या हम वो चीज़ भी यहाँ से चेक कर सकते हैं? सी हियर, दो लाइन पैरेलल होने के लिए देयर डायरेक्शन पार्ट, जो डायरेक्शन वेक्टर दे हैव टू बी पैरेलल। ये दो वेक्टर पैरेलल तो नहीं है, एक्स कंपोनेंट का रेशियो 2 है एंड वाई कंपोनेंट का रेशियो -1 है। दो वेक्टर पैरेलल होने के लिए कंपोनेंट्स अलोंग द सेम डायरेक्शन हैव टू बी इन प्रोपोर्शन, जो चीज़ यहाँ वैलिड नहीं है। तो कंफर्म हो गया कि वो पैरेलल नहीं है और वो इंटरसेक्टिंग भी नहीं है, मीट भी नहीं कर रही है। इस केस में तो इंटरसेक्टिंग है ना, और यहाँ पे तो सारे के सारे पॉइंट्स ही कॉमन है, तो ओवरलैपिंग लाइंस है तो इंटरसेक्टिंग तो है ही, राइट। तो इमीडिएटली आप कहेंगे केस ऑफ स्क्यू लाइंस, ठीक है। और डिटेल में हम कवर करेंगे आगे। अब एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं कार्टेशियन फॉर्म में। लेट्स टेक x/1 is y minus 1/2 is z/3 and x plus 1/0 y plus 2/3 is z minus 1/5. पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इफ देर इज एनी, वो हमें सॉल्व करना है। तो इमीडिएटली इस पे लाई करता है एक पॉइंट इन टर्म्स ऑफ k ले लें, इन टर्म्स ऑफ लैम्डा ले लें। सो दैट इज k, 2k plus 1, y का वैल्यू सॉल्व कर रहे हैं, सो 3k, ठीक। और इस पे लाई करता हुआ पॉइंट लेंगे तो दिस इज -1, 3 लैम्डा -2 एंड जेड कोऑर्डिनेट है 5 लैम्डा प्लस 1। हमें ऐसा k एंड लैम्डा चाहिए जिसके लिए दोनों सेम बन जाए, इक्वेट देम। तो कॉरेस्पॉन्डिंग कोऑर्डिनेट्स हैव टू बी इक्वल, सो k इज -1। इन दोनों को इक्वेट कर दो या इन्हें, क्योंकि हमारे पास 3 इक्वेशन है और 2 ही अननोन है। तो दूसरा इक्वेशन जो भी आपको सिंपल टू हैंडल लगे आप वो वाला ले लो। ये ले लेते हैं कि ये आज -1, वी हैव -3, ये इधर शिफ्ट हुआ -4, लैम्डा इज कमिंग आउट टू बी -4/5। अब चेक कर लो इस k एंड लैम्डा के लिए ये इक्वल बन रहे हैं या नहीं बन रहे। k इज -1 तो दिस इज -1 एंड 3 लैम्डा, ये तो फ्रैक्शन में वैल्यू आएगा, तो दैट मीन्स नो, दिस टू लाइन्स आर नॉन इंटरसेक्टिंग। और अगर अब आपको वेरीफाई करना है नॉन इंटरसेक्टिंग तो है लेकिन किस टाइप के हैं, क्या वो कोप्लेनर है या स्क्यू है, तो उसके लिए आप बिगिन करें कि हमारे पास जो लाइंस होती हैं पैरेलल, इंटरसेक्टिंग, कोइंसिडेंट। अब ये नॉन इंटरसेक्टिंग मतलब उनमें कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है, तो ये तो हो गया रूल्ड आउट। तो या तो वो कोप्लेनर होंगे तो पैरेलल होना पड़ेगा और नॉन कोप्लेनर होंगे। तो पैरेलल होने के लिए ये और ये प्रोपोर्शन में होने चाहिए, इनके कॉरेस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स। ये है 1/0, ये है 2/3, 3/5, इक्वल तो है ही नहीं, राइट। सो दिस टू लाइन्स गिवन अ स्क्यू लाइन्स, क्लियर है ना। नेक्स्ट, वेरी इंटरेस्टिंग, हमें 2 लाइन की इक्वेशन गिवन है और पता लगाना है क्या ये दोनों लाइन आइडेंटिकल है, आधे कोइंसिडेंट। क्योंकि कई बार क्या होता है कि कुछ हमें इन्फॉर्मेशन गिवन है उसके ऊपर बेस्ड जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारा आंसर ये आया, लेकिन ऑप्शन में ये है ही नहीं, ऑप्शन में कुछ इस तरह से है। तो हम इमीडिएटली कैसे वेरीफाई करेंगे कि जो आंसर हमने निकाला है और जो ऑप्शन में गिवन है वो दोनों सेम ही है, ठीक है। तो उसके लिए सिंपल सा काम हम करेंगे कि जो भी आंसर आपका आया है उस पर आप वेरिएबल पॉइंट कंसिडर करेंगे, दैट्स इट, ठीक है। तो आप वेरिएबल पॉइंट ले लें, दैट इज 2k + 1, 3k + 2 एंड k -1, ठीक। इसे ले लें, यहाँ पे पुट करते हैं, कोई मेहनत नहीं, बस इतना सा काम, ठीक है। यहाँ पे पुट करते हैं, व्हाट डू वी गेट, 2k + 2/4, ये 3k + 2 + 1 3/6, और ये आ जाएगा k -1 + 2/2। सिंप्लीफाई कर लो, 2 कैंसिल हुआ, k + 1/2, ये आया k + 1/2, ये है k + 1/2। सो इररेस्पेक्टिव ऑफ द वैल्यू ऑफ k, दिस पॉइंट जो वेरिएबल पॉइंट है, मतलब इस पे लाइक करता कोई भी पॉइंट आप लेते हैं, क्योंकि इररेस्पेक्टिव ऑफ द वैल्यू ऑफ k दिस इज होल्डिंग ट्रू, इसका मतलब इस पे लाइक करता हुआ हर एक पॉइंट इसे सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। दैट मीन दिस टू लाइन्स आर कोइंसिडेंट, क्लियर है। ये हमने डिस्कस किया बाय टेकिंग ए वेरिएबल पॉइंट। दूसरा तरीका आपके पास ये है कि सबसे पहले आप डायरेक्शन पार्ट को देख लें, क्या ये दोनों पैरेलल है, क्योंकि अगर दोनों लाइन आइडेंटिकल है तो डेफिनेटली उनके डायरेक्शन वेक्टर को तो सेम बनना ही पड़ेगा ना। और दो वेक्टर सेम बनना, दे कैन डिफर इन मैग्नीट्यूड, सेम मतलब आइडेंटिकल नहीं, सेम डायरेक्शन में होना चाहिए, दैट इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। तो दोनों प्रोपोर्शन में है क्या, चेक करो,
1:2 1:2 1:2। इसका मतलब लाइंस पैरेलल तो है ही, अब हो सकता है कि वो कोइंसिडेंट भी हो। उसके लिए आप दोनों में से, जैसे हमने सॉल्व करके ये निकाला, तो इस पर एक पॉइंट ले लो, क्या है 1, 2, -1। बस ये पॉइंट यहाँ पे पुट करके देखो हमें क्या मिल रहा है। x is 1, so this is half, y is 2, it is half, z is -1, it is half, they are equal। अब दो लाइन पैरेलल है और उनमें एक कॉमन पॉइंट है, ये वाला पॉइंट कॉमन है, इसका मतलब सारे के सारे पॉइंट्स ही कॉमन होंगे, ठीक है। सो लाइन्स आर कोइंसिडेंट, क्लियर। अब उसी तरह से अगर हमें वेक्टर फॉर्म में चेक करना है, बिल्कुल एग्जैक्टली हम सेम ही काम करेंगे, सेकेंड वाला प्रोसेस, ठीक है बच्चा। इसका डायरेक्शन वेक्टर ये है, चेक करो, आधे पैरेलल, 2 by -2 -1, -1 by 1 -1, -1 by 1 -1, पैरेलल तो है। अब इस पे लाई करता हूँ एक पॉइंट, क्या है 1, -1, 0, चेक करो क्या ये पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो 1, -1, 0। वैसे ये जो प्रोसेस है ना कोइंसिडेंट लाइन का चेकिंग, वो इस फॉर्म में बेटर रहता है, लेकिन वेक्टर फॉर्म में भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चेक करेंगे क्या ये पॉइंट इस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा किसी भी लैम्डा के लिए। तो उसके लिए या तो आप इसे सिंप्लीफाई कर लो और इक्वेट करते हुए चेक कर लो, एक ही तो अननोन है, तो एक कंपोनेंट को इक्वेट करते हुए ही आपको लैम्डा का वैल्यू मिल जाएगा, बाकी दोनों सेटिस्फाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे पता चल जाएगा। दूसरा तरीका ये है कि आप इसे इधर शिफ्ट कर दें और इसे इधर ही रहने दें, ठीक है। इसे इधर शिफ्ट किया तो 1, -3, -2, -1 + 2, इट इज़ 1 एंड दिस इज़ 1, ठीक है। अब हमें चाहिए लैम्डा टाइम्स, किसी न किसी लैम्डा के लिए होल्ड करेगा या नहीं करेगा। और बच्चा अगर एक वेक्टर लैम्डा टाइम्स ऑफ द अदर है तो ये दोनों पैरेलल होना चाहिए, ठीक। तो आप चेक करो कंपोनेंट्स अलोंग द सेम डायरेक्शन, -2 अपॉन -2, वैसे भी ये दोनों आइडेंटिकली आ गए, करेक्ट। तो इसका मतलब यस दिस टू लाइन्स आर आइडेंटिकल, ठीक है। वैसे इन जनरल आपको चेक करना होता है, ये और ये पैरेलल आ जाते हैं तो ये दोनों लाइन आइडेंटिकल है, क्लियर है। नेक्स्ट, foot of perpendicular from a point onto a line, image of a point with respect to a line, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस हमें मिलते हैं। यहाँ पे देखेंगे, सबसे पहले ये पॉइंट हमें गिवन है और इस पॉइंट से हमें फुट चाहिए ऑन टू दिस लाइन। अगर हमें इमेज भी निकालना हो ना तो फुट निकाल के ही हम इमेज पे जाएंगे, बेटर है, ठीक है, क्योंकि अननेसेसरली वर्क को एक्सपांड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब एक तरीका आपके पास ये है कि लेट दिस पॉइंट बी क्यू, और जो क्यू पॉइंट है वो इस लाइन को बिलोंग कर रहा है, तो किसी न किसी लैम्डा के लिए ये जो आर है, ये वेरिएबल पॉइंट है ना, तो किसी न किसी लैम्डा के लिए ये जो क्रिएट होगा वही ये क्यू होगा, ठीक है। तो जो वेरिएबल पॉइंट है बस वही आप यहाँ पे लिखते हैं इन टर्म्स ऑफ लैम्डा। बस हमें लैम्डा को सॉल्व करना है कि कौन सा वो लैम्डा होगा जो इसे सेटिस्फाई करेगा कि ये परपेंडिकुलर आ जाए। और डायरेक्शन वेक्टर ऑफ द लाइन हमारे पास है, ये है बी वेक्टर। अब रिक्वायरमेंट क्या है 90 डिग्री, दैट्स इट, क्योंकि ये जो क्यू पॉइंट है इस लाइन पे है, ये तो हमने ले लिया क्योंकि इसी लाइन पे लाई करता हुआ हमने एक पॉइंट कंसिडर किया है, फाइन। अब अगर ये परपेंडिकुलर है तो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन करते हुए हम वेक्टर फ्रेम कर लेंगे, व्हिच इज a प्लस लैम्डा बी माइनस पी। अननोन को हम हमेशा फर्स्ट लिखना चाहते हैं, बट वैसे अगर आप ये वाला वेक्टर भी लेते हुए करते हैं तो कोई फर्क नहीं आएगा आंसर में, ठीक है। आई विल ऑलवेज प्रीफर टू राइट द अननोन फर्स्ट। सो डॉट प्रोडक्ट विथ बी इज इक्वल टू 0। लैम्डा को हम सॉल्व कर लेते हैं, लैम्डा का प्रेजेंस सिर्फ यहाँ पे है तो इन दोनों को हम एक साथ ही लिख देते हैं, ये तो नोन वैल्यूज है ना। डॉट बी डिस्ट्रीब्यूट किया, सो दिस विद दिस लैम्डा बी डॉट बी इज बी स्क्वेयर, वैल्यू ऑफ लैम्डा इज, इसे हम इधर शिफ्ट कर रहे हैं तो माइनस लैम्डा बी स्क्वेयर। यहाँ पे एक काम करते हैं, ऑर्डर को चेंज कर देते हैं, वो माइनस साइन यूज हो जाएगा, ठीक है। सो कैन आई से दिस इज पी माइनस ए डॉट बी अपॉन बी स्क्वेयर ओवर। अब ये वैल्यू ऑफ लैम्डा हम यहाँ पे पुट कर देंगे तो हमें फुट मिल गया ए प्लस लैम्डा का वैल्यू हमारे पास है, पुट कर दें। और अगर आपने इन स्टेप्स में अटेंशन दिया ना बेटा तो बहुत ईजिली आप इसे याद भी रख सकते हैं, ठीक है। दूसरे तरह से भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, याद रखना बहुत सिंपल हो जाएगा। यहाँ पे देखना, ये है पी पॉइंट, लाइन पे लाई करता हुआ एक पॉइंट है हमारे पास ए, ठीक। मैं ये वेक्टर कंसीडर कर लेती हूँ एंड लेट्स टेक दिस इज बी वेक्टर, डोंट बॉदर एरो इधर या इधर, ठीक है। इस तरफ मैंने ले लिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये एंगल लेट्स टेक थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन पी माइनस ए एंड बी वेक्टर, ठीक है। मुझे ये पॉइंट चाहिए ना बेटा, तो लेट मी कंसिडर दिस टू बी क्यू। अब क्या मैं ये कह सकती हूँ कि ये जो वेक्टर है ये q माइनस ए,
क्या ये प्रोजेक्शन वेक्टर ऑफ p माइनस ए है इन द डायरेक्शन ऑफ b वेक्टर? यस, एंड प्रोजेक्शन वेक्टर हमें लिखना आता है जो कि है p माइनस ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर, करेक्ट? यह लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन, हमें चाहिए प्रोजेक्शन वेक्टर, तो हमें इस लेंथ को b कैप से मल्टीप्लाई करना होता है, तो b कैप से करेंगे उससे बेटर है b वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ b से आप डिवाइड करते हैं। आ गया, तो q आ जाएगा टू बी a प्लस दिस, वेरी सिंपल, सेम थिंग, याद रखा जा सकता है। अब आपको कुछ नहीं, सिर्फ इस डायग्राम को विजुलाइज करना है, और ये जो हमें मिलता है दैट इज नथिंग बट प्रोजेक्शन वेक्टर ऑफ p माइनस ए इन द डायरेक्शन ऑफ b वेक्टर, वो आप चीज़ यहाँ पे लिख लेंगे ना इमीडिएटली, ठीक है? अदरवाइज भी डोंट वरी, ये तो हमने a p b लैम्डा इनके हेल्प से लिखा है ना, तो इतना लिखना पड़ा। जब इक्वेशन ऑफ लाइन गिवन होगा, पॉइंट गिवन होगा, वेरी लिटिल टू राइट, ठीक है? इन टर्म्स ऑफ ए क्वेश्चन कर लेते हैं, पहले वेक्टर फॉर्म से ही करते हैं। देखो, ये लाइन हमें गिवन है एज आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ 2i कैप माइनस के कैप, ठीक है? और पॉइंट हमारे पास है 1, -3, -5। इस पॉइंट से हमें फुट ऑफ परपेंडिकुलर चाहिए ऑन टू दिस लाइन, तो इमीडिएटली दिस इज क्यू पॉइंट विच इज वी आर गोइंग टू राइट इट इन टर्म्स ऑफ दिस, ठीक है? अब इस वेक्टर को ना बच्चा आज इट इज ही रहने दो, सिंप्लीफाई करके लिखना चाहो कर सकते हो, आई के आपको आप कंबाइन कर दो, जे के आपको, के आपको, जरूरत नहीं है, ठीक है? अब हमारा रिक्वायरमेंट है कि ये 90 डिग्री होना चाहिए। बी वेक्टर है हमारे पास 2i कैप माइनस के कैप, और ये पोजीशन हमने ये लिया ही है, और पी हमारे पास है राइट आई कैप -3 जे कैप -5 के कैप। फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन हम कर लेते हैं, तो यहाँ लैम्डा का प्रेजेंस है उसे अनडिस्टर्ब रखे, दिस माइनस दिस आप कर लो, तो ये हो गया कैंसिल, वी गेट 4 जे कैप एंड देन 6 के कैप प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ 2i कैप माइनस के कैप, राइट? ये आ गई ये वाली वेक्टर, और हमें डॉट प्रोडक्ट विथ b 0 चाहिए, तो डॉट प्रोडक्ट विथ b वेक्टर दैट वी हैव इज 2i कैप माइनस के कैप, हमें लैम्डा का ही तो वैल्यू चाहिए, तो डिस्ट्रीब्यूट कर दो दिस विद दिस, दिस विद दिस, तो इन दोनों का जब हम डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो आ जाएगा 0 देन -6 लैम्डा टाइम्स ये एंड ये सेम है ना, तो मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आ जाएगा 5। वैल्यू ऑफ लैम्डा मिल गया हमें इमीडिएटली। अब जो भी लैम्डा का वैल्यू आपको मिला है यहाँ पे पुट कर दे, आपको r मिल गया, कोऑर्डिनेट्स के फॉर्म में लिखना है, तो जैसे लैम्डा इज इक्वल टू 6/5 है, तो x कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा 1 + 12/5, राइट? सो इट इज 17/5। y कोऑर्डिनेट 1, ये तो है 0, z कोऑर्डिनेट 1 -6/5 -1/5 आ गया। और जैसे ही फुट का पता चला, अब अगर आपको इमेज चाहिए, वी नो ये इक्वी डिस्टेंट ऑन द अदर साइड होता है, तो अगर ये P है, लेट मी नेम दिस एज R, ये Q है, तो वी आर वेरी क्लियर P + R/2 इज Q, तो P + R इज टू Q, और हमें R चाहिए, तो 2 टाइम्स द मिडल -1 साइड, बस इतना सा काम हमें करना होता है, ठीक है? अब अगर कार्टेशियन फॉर्म में हमें हैंडल करना है, इन दैट केस ये पॉइंट हमें चाहिए। अब हम इस लाइन पे एक वेरिएबल पॉइंट लेंगे इन टर्म्स ऑफ के और लैम्डा, ठीक है? तो उसके लिए लेट मी कंसिडर ये है y -2/2 z -3/3, एंड ये जो पॉइंट हमें गिवन है वो 1 -1 -2 है, ठीक है? वी वांट टू सॉल्व फॉर दिस पॉइंट, तो इस पे लाइन पे हमें एक वेरिएबल पॉइंट लेना है, सो दैट इज k + 1 2k + 2 3k + 3, डन। अब 90 डिग्री पे है, डायरेक्शन वेक्टर ऑफ द लाइन हमारे पास है ही, तो ये और ये दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट है वो 0 आना चाहिए, तो फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे, तो ये आया k 2k + 2 देन माइनस ऑफ -1 जो कि है 2k + 3 एंड देन 3k + 5। बच्चा इसका डॉट प्रोडक्ट हमें लेना है 1 2 3 के साथ, दैट शुड कम आउट टू बी 0। ये हुआ k 4k + 6 एंड 9k + 15, डन, इक्वल टू 0 किया 9 10 14, 14k इज इक्वल टू -21, k इज इक्वल टू 7 आप कैंसिल कर दें, -3/2, ये वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दें, आपको फुट मिल गया। और फुट मिलते ही इमेज निकालने के लिए इट इज ऑलवेज दिस प्लस दिस इज 2 टाइम्स ऑफ दिस, सो दिस इज 2 टाइम्स ऑफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस माइनस दिस, सिंपल, ठीक है?
क्वेश्चंस हम करेंगे, पहले एक एक पॉइंट हम कवर कर लेते हैं क्योंकि क्वेश्चंस भी एज इट इज़ में मिलेंगे, आपको ज़्यादा कोई यहाँ पे मेहनत नहीं करना पड़ेगा। डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन, हमें ये पर्टिकुलर डिस्टेंस ही चाहिए। तो एक तरीका ये है कि आप फूट को सॉल्व कर लें, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट ले लें, लेकिन उतना काम हम क्यों करें, रादर डायरेक्टली आपको करना है। इस लाइन पे लाई करता एक पॉइंट तो है ना आपके पास, और बी वेक्टर के साथ इस वेक्टर का एंगल भी हमें पता है, हम बस थीटा कंसिडर ही कर रहे हैं। अगर निकालने की जरूरत पड़े तो हमें निकालना भी आता है, p माइनस ए वेक्टर एंड बी वेक्टर के बीच का एंगल, ठीक है। वैसे वी नीड नॉट कैलकुलेटेड, जस्ट द नेम इटसेल्फ, ठीक है। अब ये क्या आ जाएगा बच्चे, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ये हाइपोटेनियस है, लेंथ क्या है, ये है। सो कैन आई कंसिडर दिस टू बी p माइनस ए का मैग्नीट्यूड साइन थीटा, करेक्ट। एंड अब ध्यान से देखो, सिर्फ समझना बात को, आपको ये सब काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। थीटा किन दो वेक्टर के बीच का एंगल है, इसका और बी वेक्टर के बीच का, तो मैंने बस इसके मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया। क्या अब हम इसे कह सकते हैं कि p माइनस ए क्रॉस b का मैग्नीट्यूड अपॉन, वेरी सिंपल टू टेक यूज, कुछ भी नहीं करना, फुट वगैरह के कैलकुलेशन पे नहीं जाना, बस इसे आप याद रख लें, दैट्स इट। एंड बहुत ईजिली ये याद रखने वाला चीज़ है, जैसे आप इस डायग्राम को आंखों के सामने लाते हैं। तो ये p माइनस ए साइन थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन b एंड दिस, एंड साइन का इन्वॉल्वमेंट है तो क्रॉस प्रोडक्ट, मैग्नीट्यूड अपॉन दिस, क्लियर। तो अगर क्वेश्चन कहता है, ये लाइन की इक्वेशन है आई कैप माइनस के कैप प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ 2 आई कैप माइनस के कैप, एंड वी वांट डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट 0, 0, क्या आएगा, तो इमीडिएटली p माइनस ए, p हमारे लिए ये है, a ये है, तो p माइनस ए करेंगे तो वो आ जाएगा टू बी माइनस ए, पहले इसी तरह से लिख लेते हैं, ठीक है। क्रॉस b का मैग्नीट्यूड अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ b, और माइनस साइन के साथ मैग्नीट्यूड लें या विदाउट इट लें एक ही बात होती है, और b का मैग्नीट्यूड तो हमारे पास डायरेक्टली है ही, ऐसे लिख लेते हैं √5। अब a क्रॉस b कैलकुलेट कर लें, we have I, J, K. A vector for us is 1, 1, minus 1, and B 2, 0, minus 1. So it is minus 1. यहाँ देखिए -1 plus 2, 1. K cap 0, minus 2. Done. इसका अगर हम मैग्नीट्यूड कंसिडर करें तो 1 + 1 + 4 का स्क्वायर रूट विच इज √6, है ना, सिंपल, बहुत इजीली याद भी रखा जा सकता है और यूज में लेने में भी बहुत सिंपल है, कुछ भी यहाँ पे लेंदी है ही नहीं। हियर डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल लाइंस, अगर हम पैरेलल लाइन है तो पहचान कैसे करते हैं, लैम्डा b1 एंड r इज इक्वल टू a2 + लैम्डा b2, ठीक है। अब ये दो लाइन पैरेलल है, इसकी पहचान कैसे होती है, दोनों के डायरेक्शन वेक्टर से होती है, वो दोनों पैरेलल होंगे, या तो एग्जैक्टली सेम होंगे और कंपोनेंट्स इन द सेम डायरेक्शन विल बी इन प्रोपोर्शन, ठीक है। तो आपको इमीडिएटली क्या करना है, चाहे वो आइडेंटिकल है चाहे वो पैरेलल है, दोनों में से जिसके भी कोएफिशिएंट्स आपको छोटे लग रहे हैं ना, उससे ले लें, बी वेक्टर आप उसे मान लें। अब इस लाइन पे लाई करता हूँ एक पॉइंट, एंड डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल लाइंस का मतलब इसी डिस्टेंस की बात हो रही है। तो इस लाइन पे लाई करता कोई एक पॉइंट आप ले लो, ये वाला ले लो, इस पॉइंट से इस लाइन तक का नॉर्मल डिस्टेंस कैलकुलेट कर लो जो अभी हमने किया। तो इस लाइन पे लाई करता हूँ, हम एक पॉइंट लेते हैं जहाँ से हमें डिस्टेंस चाहिए और जिस लाइन तक का चाहिए, ठीक है। तो p माइनस ए, यहाँ पे p है a1, क्रॉस डायरेक्टली लिख रही हूँ क्योंकि अभी हमने डिस्कस ही किया, मैग्नीट्यूड अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ b विल गिव अस द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पैरेलल लाइंस, ठीक है। तो अगर r इज इक्वल टू, इन्हें ना बच्चे वेक्टर फॉर्म में ही हमेशा हैंडल करें, चाहे कार्टेशियन फॉर्म में भी गिवन है, आप b1 b2 चेक कर सकते हैं इमीडिएटली, पैरेलल है तो किसी भी एक को आप b कंसिडर कर लें, पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स ले ले, बस ये कैलकुलेट करना है आपको, ठीक है। नाउ अगर आपको गिवन है r इज इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ 2 आई कैप दिस एंड 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ 4 आई कैप माइनस 2 जे कैप माइनस 2 के कैप, हमने देखा ये द लाइन्स आर पैरेलल। अब दोनों में से किसी भी एक को आप b कंसिडर कर सकते हैं, लेट मी कंसिडर दिस, ये हमारे लिए a1, ये हमारे लिए
a2। अब हमें करना क्या है, a1 माइनस a2 कर ले या a2 माइनस a1 कर ले, कोई फर्क नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, दिस माइनस दिस कर लेते हैं, सो -1 2 एंड दिस इज -1, ठीक है। क्रॉस b 2 -1 -1, इसका हमें मैग्नीट्यूड लेना है और b का मैग्नीट्यूड हो तो डायरेक्टली लिख लेते हैं √6। कंप्लीट कर लेंगे। नेक्स्ट, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन मेजर्ड इन ए स्पेसिफिक डायरेक्शन, बहुत ही फ्रिक्वेंटली ऑकरिंग कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन इट इज। अब जब भी हम एक लाइन से डिस्टेंस की बात करते हैं ना, वी ऑलवेज मीन द नॉर्मल डिस्टेंस अनलेस द क्वेश्चन इज आस्किंग अस टू मेजर इन सम अदर डायरेक्शन, जो कि यहाँ पे है। तो उस केस में हमें करना क्या होता है, यहाँ पे ध्यान देना। लेट्स सपोज ये लाइन है, इस लाइन से हमें डिस्टेंस चाहिए मेजर्ड इन दिस पर्टिकुलर डायरेक्शन। तो ये जो डायरेक्शन है, या तो हमें आज वेक्टर ये गिवन होगा, ये पॉइंट हमें पता होगा, तो ये आज वेक्टर गिवन होगा, या इस पर्टिकुलर पैरेलल डायरेक्शन में कोई और लाइन की इक्वेशन गिवन होगी, तो उस लाइन का आपको डायरेक्शन वेक्टर लेना है, ठीक है। तो लेट्स सपोज दैट इज b1 वेक्टर। तो इस लाइन की इक्वेशन हम लिख सकते हैं r इज इक्वल टू p प्लस लैम्डा b1 वेक्टर, और इस लाइन की इक्वेशन गिवन होगी, तो दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को सॉल्व करते हुए डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स लेते हुए तो आप कर ही सकते हो, जो नॉर्मली लोग करते ही हैं। दूसरा तरीका इसे करने का ये भी है कि इस लाइन पे लाई करता हुआ हम ऐसा पॉइंट ढूंढ लें जो कि इस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। तो हमने डिस्टेंस फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन पढ़ा ना, कि इस लाइन पे लाई करता हुआ ऐसा पॉइंट जो r यूनिट के डिस्टेंस पे हो फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पॉइंट, तो वो हम किस तरह से लिखते हैं, p प्लस माइनस r b1 कैप। थोड़ी देर पहले ही हमने किया था, है ना। तो आपको बस उतना सा ही करना है, ये चीज़ आपने लिख लेना है, और प्लस माइनस r की जरूरत नहीं है, लैम्डा है, आप लैम्डा में ही रहने दें, बस यहाँ पे यूनिट वेक्टर में इसे कन्वर्ट कर दें, ठीक है। अब ये पॉइंट इस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। अब इसे अगर आपको वेक्टर फॉर्म में भी गिवन है ना, तो आप इसे कार्टेशियन फॉर्म में लिख ले, क्योंकि वेक्टर फॉर्म में k का प्रेजेंस होगा, तो बेटर है दो अननोन को इन्वॉल्व करके टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, इसे आप कार्टेशियन फॉर्म में लिख लेंगे। और यहाँ से जो पॉइंट आपको मिला है ना, वो पॉइंट उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाला लैम्डा आप इमीडिएटली सॉल्व कर सकते हैं, और जो लैम्डा आएगा वही तो प्लस माइनस r का वैल्यू होगा, और हमें बस वो डिस्टेंस ही चाहिए, तो आपको लैम्डा का जो भी वैल्यू आए उसका मॉड लेते हुए आंसर करना है। वेरी सिंपल, ठीक है। क्वेश्चन के फॉर्म में, the distance of this point from a line passing through this point and parallel to this measured along this direction। सिंपल, जिस लाइन से हमें डिस्टेंस चाहिए आप उसे कार्टेशियन फॉर्म में लिख लें इमीडिएटली। सो दैट इज x प्लस 3/3 इज y माइनस 2, पॉइंट से पास कर रही है और इस डायरेक्शन में है, ठीक। सो इसे z माइनस 3/-1, इस लाइन से हमें डिस्टेंस चाहिए इस पॉइंट का, एंड दैट टू मेजर्ड इन दिस पर्टिकुलर डायरेक्शन, ठीक है। तो इस डायरेक्शन में हम इमीडिएटली एक यूनिट वेक्टर कंसिडर करेंगे, एंड दैट इज 16 16 प्लस 1, सो दैट इज √33। सो लेट अस कंसिडर दिस पॉइंट टू बी दिस 4 6 minus 2 प्लस लैम्डा टाइम्स यूनिट वेक्टर इन दैट पर्टिकुलर डायरेक्शन। सो यहीं पे लिख देते हैं √33, एंड दिस इज 4 1 -4। परफेक्ट। अब ये जो भी पॉइंट है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, और पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हम लिख लेते हैं 4 लैम्डा बाई √33 प्लस 4 लैम्डा बाई √33 प्लस 6, एंड देन वी हैव -4 लैम्डा बाई √33 माइनस 2। ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो x प्लस 3/3, इसमें प्लस 3/3, सो इट इज़ 4 लैम्डा √33 प्लस 7/3 is equal to this -2, so lambda by √33 plus 4/3, ठीक है। बस एक ही इक्वालिटी ले, क्योंकि हमारे पास एक ही अननोन है, वही लैम्डा उस तीसरे को भी सेटिस्फाई करेगा, इक्वालिटी विल होल्ड ट्रू, ठीक है। क्योंकि अगर ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो डेफिनेटली कोई ना कोई लैम्डा के लिए तीनों इक्वल तो बनेंगे ही, ठीक है। तो यहीं से हम सॉल्व कर लेते हैं। क्रॉस किया हमने, और इनफैक्ट क्रॉस की भी जरूरत नहीं, क्योंकि 3 विल गेट कैंसल्ड, सो इट इज इसे इधर और इसे इधर, सो इट इज 3 लैम्डा अपॉन √33 इज -3, ये हुआ कैंसिल, लैम्डा वैल्यू इज -√33, ठीक है। अपने लिए जरूर चेक कर लेंगे हम एक बार। तो लैम्डा इज इक्वल टू -√33, पहले हम यहाँ पे पुट कर लेते हैं, वो वाला पॉइंट ले लेते हैं, फिर यहाँ पे सिंपल फॉर्म में इसे पुट करेंगे। सो दिस वैल्यू वी आर पुटिंग इट हियर, तो ये आ गया
4 माइनस 4, 6 माइनस 1, माइनस 2 प्लस 4। ठीक, अब चेक करें, 0 हमने पुट किया तो ये आया 1, 5 हमने पुट किया ये आया 1, 2 हमने पुट किया ये आ गया 1। ठीक है, तो यहाँ जो हमें लैम्डा का वैल्यू मिला है उसका मॉड्यूलस वैल्यू ही हमारा आंसर होता है, तो दिस इज 1 यूनिट। सिंपल। अगर आप इसमें करने में कंफर्टेबल नहीं है देन वो दूसरा तरीका आपके पास है ही, आप इस लाइन की इक्वेशन लिख लें। ये लाइन की इक्वेशन है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को सॉल्व करना आता ही है, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट लेते हुए कर ले। लेकिन फिर भी मैं कहूँगी ये जो है मैंने डिटेल में बताया तो हमें इतना लिखना पड़ा, तो एक दो क्वेश्चन में जरूर अप्लाई करके ट्राई करें। अगर आपको टाइम सेविंग लगता है देन वेरी गुड, अदरवाइज सेकेंड मेथड तो है। ठीक है, नेक्स्ट, कोप्लेनर एंड नॉन कोप्लेनर लाइन्स। बच्चा दो लाइन अभी हमने डिस्कस भी किया था, या तो एक प्लेन में लाई करती हैं या तो एक प्लेन में लाई नहीं करती है, नॉन कोप्लेनर लाइंस जिन्हें हम स्क्यू लाइंस भी कहते हैं। ठीक, अब आइडेंटिफिकेशन हमें किस तरह से करना है उसके लिए, अगर दो लाइन कोप्लेनर नहीं है तो डेफिनेटली नॉन कोप्लेनर ही होंगे। ठीक है, तो एक तरीका तो मैंने आपको बता ही दिया, आप दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को देखें और लाइन का डायरेक्शन वेक्टर को स्टडी करते हुए आप बता सकते हैं। अगर दोनों लाइन मीट नहीं कर रही हैं तो या तो पैरेलल होंगी या तो स्क्यू होंगी, और पैरेलल है या नहीं है आप डायरेक्शन पार्ट से इमीडिएटली बता सकते हैं। अगर वो पैरेलल नहीं है, नॉन इंटरसेक्टिंग भी है, इंटरसेक्ट भी नहीं कर रहे, देन इन दैट केस दे आर स्क्यू लाइन्स। लेकिन इतना टाइम हम वेस्ट नहीं करेंगे, रादर जो भी दो लाइन की इक्वेशन आपको गिवन है, R is equal to A1 plus lambda B1 and this is A2 plus K B2। ठीक, आपको बस इतना सा करना है, लाइन पे लाई करते हो आप एक पॉइंट लेंगे, इस पे लाई करते हो एक पॉइंट लेंगे, और ये एक वेक्टर है ही, ये एक वेक्टर है। तो अगर ये तीनों वेक्टर A2 माइनस A1 कर ले या A1 माइनस A2 कर ले, ये एक वेक्टर, ये एक और ये एक, ये तीनों वेक्टर अगर एक ही प्लेन पे लाई करे तो अंडरस्टूड है ये जो दो लाइन से दे आर बाउंड टू बी कोप्लेनर। ठीक है, क्योंकि ये दो लाइन अगर एक ही प्लेन पे है तो कोई भी पॉइंट, सेट ऑफ पॉइंट्स को आप ज्वाइन करते हुए जो भी वेक्टर्स क्रिएट करेंगे दे आर बाउंड टू बी कोप्लेनर। ठीक है, तो हम बस 3 लेके करेंगे, सफिशियंट है। सो A1 माइनस A2 B1 B2 कोप्लेनर है तो बॉक्स प्रोडक्ट विल बी 0, तो इट वुड इम्प्लाई दे आर कोप्लेनर। और अगर ये नॉन जीरो आता है दैट वुड मीन दे आर स्क्यू लाइन्स, दे आर नॉन कोप्लेनर लाइन्स। वेरी सिंपल टू चेक फॉर। बॉक्स प्रोडक्ट इवैल्यूएट कैसे होता है, फर्स्ट वेक्टर के तीनों कंपोनेंट्स, सेकंड के तीनों, थर्ड के तीनों डेट वैल्यू। ठीक है, अब क्वेश्चन के फॉर्म में आप देख ले एक और चीज़ यहाँ पे, जो कोप्लेनर लाइंस होते हैं, लेट्स सपोज ये जो डिटर्मिनेंट वैल्यू है 0 आ गया, तो कोप्लेनर लाइन या तो पैरेलल होती है, या तो इंटरसेक्टिंग होती है, या तो कोइंसिडेंट होती हैं। कोइंसिडेंट की चेकिंग मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। पैरेलल आप डायरेक्शन वेक्टर अगर पैरेलल है तो वहाँ से डायरेक्टली बता सकते हैं, और इस केस में भी डायरेक्शन वेक्टर तो पैरेलल ही होता है। तो कोइंसिडेंट है या पैरेलल है, दोनों ही केस में डायरेक्शन वेक्टर मतलब B1 एंड B2 विल बी पैरेलल। द ओनली डिफरेंस इज फर्स्ट लाइन पे लाई करता हो कोई भी एक पॉइंट आप लेते हो, जैसे A1 लेते हो, अगर वो दूसरी लाइन को सेटिस्फाई कर रहा है एंड दोनों के डायरेक्शन वेक्टर भी पैरेलल है, दैट मीन्स दे आइडेंटिकल लाइंस, अदरवाइज नॉट। तो ये दोनों का चेकिंग तो आप डायरेक्टली कर सकते हैं। अगर ये दोनों फेल होगी और लाइंस कोप्लेनर है दैट मीन्स दे आर इंटरसेक्टिंग लाइंस, और आप पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालते हुए भी उसे बता सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन के फॉर्म में देखो, इफ इट सेज x माइनस 1 बाई p इज इक्वल टू एंड x बाई 2 y प्लस 1 z by 5 दे आर कोप्लेनर, देन फाइंड वैल्यू ऑफ p। क्या करना है, एक पॉइंट इस पे, एक पॉइंट इस पे, सो 1 2 0 फर्स्ट लाइन पे पॉइंट लिया, सेकंड पे 0 माइनस 1 0, सो A2 माइनस A1 कर लो या A1 माइनस A2 कर लो, दिस माइनस दिस कर लेते हैं तो ये आ गया। ठीक, हमें ये वेक्टर लेना है A1 माइनस A2 एंड देन B1 वेक्टर एंड B2 वेक्टर, B1 ये है, B2 ये है। डिटर्मिनेंट वैल्यू will be equal to 0 since they are coplanar. So 1 3 0 p 3 3 2 1 5, हमें ऐसा p चाहिए जिसके लिए 0 आ जाए, तो इस रो के हेल्प से एक्सपांड कर देते हैं। So this is giving us 15 minus 3 12 and then minus 3 into 5p minus ये तो 0 है, so we get 12 minus 15p plus 18, so 15p is equal to p value is simple। ठीक है, नेक्स्ट
एक टाइप ऑफ क्वेश्चन, कंसिडर द लाइन्स L1 एंड L2. L1 की इक्वेशन गिवन है, L2 की इक्वेशन भी गिवन है. ए लाइन L3 हैविंग डायरेक्शन ratios as this intersects L1 and L2 at P and Q respectively, then PQ is what? हमें ऐसी एक लाइन L3 को डिस्कस करना है. L3 क्या, हमें बस ये डिस्टेंस ही चाहिए जिसका डायरेक्शन रेशियो हमें दे दिया गया है और क्वेश्चन कह रहा है ये लाइन इसे और इसे इंटरसेक्ट कर रही है. तो क्लियर है, इंटरसेक्ट कर रही तो तीनों लाइन कोप्लेनर तो होंगी ना, ठीक है. लेकिन हम उन सब डिस्कशन पे नहीं जाएंगे, रादर आप क्या करेंगे, इमीडिएटली फर्स्ट लाइन पे एक पॉइंट कंसिडर करेंगे इन टर्म्स ऑफ K1 ले लो, K ले लो, लैम्डा ले लो, जो भी लेना है. सो दैट पॉइंट इज 2K1 प्लस 1, K1 प्लस 3, 2K1 प्लस 2. उसी तरह से सेकेंड लाइन पे भी आप पॉइंट ले लें इन टर्म्स ऑफ K2. सो K2 प्लस 2, 2K2 प्लस 2, 3K2 प्लस 3. ठीक, अब ये जो वेक्टर है इसका dr ये होना चाहिए. इसका मतलब ये कंपोनेंट लेते हुए जो वेक्टर आएगा वो पैरेलल टू दिस वेक्टर होना चाहिए. ठीक है, वहाँ से हमें K1 एंड K2 का पता चल जाएगा. तो एरो इधर लगा दो या इधर लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. ठीक है, सो व्हाट वी गेट इज 2K1 दिस माइनस दिस आई एम डूइंग माइनस K2 1 minus 2 and then this minus this, so it is K1 minus 2K2 plus 1, this minus this, so 2K1 minus 3K2, 2 minus 3. ठीक है, so it is minus 1. We want this to be parallel to this, so components along the same direction have to be in proportion. यहीं पे equality यूज कर लेते हैं. This is minus 1 and that should be equal to here upon minus 2. That's it. ठीक है, हमारे पास दो ही अननोन है बेटा, तो दो इक्वेशन क्विकली हम फ्रेम कर लेते हैं इन दोनों की हेल्प से. ये माइनस साइन हम यहाँ यूज कर लेते हैं, तो इट इज़ माइनस K1 प्लस 2K2 माइनस 1. दोनों को हम इक्वेट कर रहे हैं. सो 3K1 माइनस 3K2 एंड माइनस 1 हो जाएगा कैंसिल. सो यहाँ से हमें मिला K1 एंड K2 आर इक्वल. परफेक्ट. तो K1 एंड K2 इक्वल है, तो आप चाहो तो इसमें पुट भी करते हुए कर सकते हो या तो आज इट इज़ रहने दो. इन दोनों को आप इक्वेट कर दो, दिस एंड दिस. ठीक है, सो माइनस 2 हम क्रॉस कर देते हैं, दैट वुड बिकम 2K1 माइनस 4K2 प्लस 2 इज इक्वल टू 2K1 माइनस 3K2 माइनस 1. ठीक, K1 तो कैंसिल ही हो गया और इसे इधर शिफ्ट किया तो K2 इज कमिंग आउट टू बी 3 एंड K1 एंड K2 आर इक्वल, तो दोनों की वैल्यूज 3 ही है. ठीक, K1 K2 का हमें पता चल गया, इसका मतलब P पॉइंट भी हमें मिल गया, Q पॉइंट भी हमें मिल गया. P के कोऑर्डिनेट्स हमने इन टर्म्स ऑफ K1 लिखा था ना, उसी तरह से ये, तो दोनों के कोऑर्डिनेट्स आ गए, तो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ले लो. ठीक है, नेक्स्ट इट सेज इफ दिस एंड दिस टू लाइन्स दे इंटरसेक्ट एट P, देन डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम दिस इज व्हाट. अब यहाँ पे A एज ए अननोन है, यहाँ से वो सॉल्व होगा एंड देन डिस्टेंस दैट विल कंसिडर फ्रॉम दिस. ठीक है, अब दो लाइन मीट करे और हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में इंटरेस्ट है, तो हम इमीडिएटली क्या करते हैं, दोनों पे अननोन पॉइंट्स लेते हैं. ठीक, तो इस पे लाई करता हुआ पॉइंट आएगा K1 प्लस 1, 2K1 प्लस 2, K1 माइनस 3. दिस शुड बी इक्वल टू 2K2 प्लस A, 3K2 माइनस 2 एंड K2 माइनस 3. ठीक है, यहाँ A का प्रेजेंस है, उसे डिस्टर्ब ना करो, दो इक्वेशन इनके हेल्प से क्रिएट कर लो, दो अननोन दो इक्वेशन. ठीक है, अब 2K1 प्लस 2 इज दिस, सो 2K1 माइनस 3K2 इज माइनस 4 और इन दोनों के हेल्प से K1 माइनस K2 इज इक्वल टू 0, मतलब K1 इज इक्वल टू K2. तो यहाँ पे हम पुट कर देते हैं, दोनों इक्वल है, सो वी गेट माइनस K2 इज इक्वल टू माइनस 4, K2 इज 4, सो K1 इज ऑल्सो 4. ये आ गया. अब ये K1 एंड K2 के कॉरेस्पॉन्डिंग ये भी तो इक्वल होना चाहिए, क्योंकि दोनों पॉइंट्स अगर आइडेंटिकल है तो एक्स कोऑर्डिनेट्स आल्सो हैव टू बी इक्वल. तो ये अगर हम यहाँ पे पुट कर देना बेटा, तो K1 का वैल्यू है 4, तो ये है 5, K2 का वैल्यू है 4, तो ये है 8 प्लस A, तो वैल्यू ऑफ A हमें मिल गया आज माइनस 3. ठीक है, अब हमें P के कोऑर्डिनेट्स भी चाहिए, तो एक काम करते हैं, या तो K1 के हेल्प से या K2 के हेल्प से कोऑर्डिनेट्स फ्रेम कर लेते हैं. K1 इज 4, तो ये आ गया 5, ये 4 है, 4 है. ठीक है, तो ये हमारे लिए पॉइंट है P. नाउ इट सेज डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट
फ्रॉम जेड इज इक्वल टू -3। बच्चा जेड इज इक्वल टू -3, जो एक्स वाई प्लेन होता है ना उसका इक्वेशन होता है जेड इज इक्वल टू 0, जेड का वैल्यू 0 होता है। जब हम एक्स वाई प्लेन के पैरेलल प्लेन कंसिडर करते हैं तो उसके हर जगह जेड विल बी ए कांस्टेंट, जेड इज -3, और हमें चाहिए डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम जेड इज इक्वल टू -3। तो एक्स वाई प्लेन से हमें डिस्टेंस चाहिए, मतलब बस जेड के डायरेक्शन में ही मेजरमेंट होना है। तो इसका जो जेड कोऑर्डिनेट है और वहाँ जो जेड का वैल्यू है -3, दोनों का जो डिफरेंस है उसका मॉड्यूलस वैल्यू हमें लेना होता है। फाइन बेटा, ऐसे क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में भी किया था। इट सेज इफ दिस एंड दिस इंटरसेक्ट देन मैग्नीट्यूड ऑफ मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस इज व्हाट। तो एक तरीका तो ये है, इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो इन टर्म्स ऑफ K1 एंड K2 लेते हुए हम प्रोसीड कर जाते हैं। दूसरा आप कोप्लेनरिटी को भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि दो लाइन अगर इंटरसेक्ट करे दे आर बाउंड टू लाई इन ए सिंगल प्लेन, तो कोप्लेनरिटी कंडीशन से भी आप प्रोसीड कर सकते हैं। लेट मी डू इट दिस वे। उसके लिए पहले हम इसे y-2/3 ताकि सिमेट्रिक पैटर्न रहे, ठीक है। अब पॉइंट बता दें, 2K1 + 1, 3K1 + 2, alpha K1 + 3, that should be exactly same as 5K2 + 4, 2K2 + 1 एंड K2 बीटा, ठीक। अब आप देख सकते हैं अल्फा एंड बीटा का प्रेजेंस ना यहाँ पे है, जेड कोऑर्डिनेट में है, और K1 K2 को सॉल्व करने के लिए दो इक्वेशन सफिशिएंट है, तो इन दोनों का हम यूज ले लेते हैं। वी हैव 2K1 इज इक्वल टू 5K2 + 3, और यहाँ से हमें मिल रहा है 3K1 इज इक्वल टू 2K2 - 1। K1 को हम एलिमिनेट कर देते हैं, दैट यू कैन डू आइदर बाय डिवाइडिंग और यू कैन इवन डू इट आज K1 लेते हो। अगर आप फ्रैक्शन से डील करना चाहते हो, बेटर रहेगा कि हम इसे 3 टाइम्स कर देते हैं और इसे 2 टाइम्स कर देते हैं पूरे इक्वेशन को, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा 6K1, ये हो जाएगा 6K1, और दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो आ जाएगा 0, और ये होगा हमारे पास 15K2, और ये 2 टाइम्स हमने किया है, ध्यान देना, सो दैट वुड कम आउट टू बी 4K2। सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं हम दोनों को, तो 11K2, ठीक। ये हुआ 3 टाइम्स, सो दैट इज 9, ये है, तो दोनों को हमने सब्ट्रैक्ट किया तो क्या आ गया, तो बचा वैल्यू ऑफ K2 इज -1। अब K2 की जगह पे -1 हम दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देते हैं, यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो K1 का वैल्यू हमें क्या मिल गया, 3K1 इज इक्वल टू -2 - 1 विच इज -3, K1 इज कमिंग आउट टू बी -1, परफेक्ट। तो इनके कॉरेस्पॉन्डिंग ये दोनों भी तो इक्वल होंगे, तो यहाँ से हमें मिल गया -α + 3 इज इक्वल टू -β, और हमें मिनिमम वैल्यू इसका चाहिए, तो एक काम करते हैं, लेट अस कंसीडर बीटा। बीटा फॉर अस विल बी व्हाट, α -3, है ना। तो जिसका हमें मिनिमम वैल्यू चाहिए वो इन टर्म्स ऑफ 1 अननोन अगर हम प्रेजेंट कर देते हैं तो ये आ गया। तो ये एक फंक्शन ऑफ अल्फा है, इसका हमें मिनिमम वैल्यू चाहिए, और ये क्वाड्रेटिक है। आप क्वाड्रेटिक के कॉन्सेप्ट से कर सकते हैं या एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से कर सकते हैं। अगर आप इसे डिफरेंशिएट करते हैं, व्हाट डू वी गेट, 8 को बाहर ही रहने दें, तो ये आएगा 8, व्हेन इज इट 0, व्हेन अल्फा इज 3/2। और आप ऐसे भी कर सकते हैं, डेरिवेटिव का साइन देख लें, पॉजिटिव नेगेटिव, ये है 3/2। तो ग्राफ वाज मूविंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन देन टर्न्ड अप, सो मिनिमम फॉर्मेशन इज देयर एट अल्फा इक्वल टू 3/2। अब अल्फा की जगह पे 3/2 पुट कर देते हैं और वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, यहीं से करते हैं। सो 8 3/2 इंटू -3/2। क्लियर बेटा, क्वेश्चन ने आपको बस मैग्नीट्यूड पूछा है, मैग्नीट्यूड मतलब मॉड्यूलस वैल्यू, ठीक है। नेक्स्ट, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 स्क्यू लाइंस, 2 नॉन कोप्लेनर लाइंस है, ठीक है। जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है वो हमेशा नॉर्मल डिस्टेंस होता है, कॉमन नॉर्मल के अलॉन्ग ही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मेशन होगा। अब अगर ये 2 लाइन है, स्क्यू लाइन है मतलब नॉन कोप्लेनर है, एक प्लेन पे नहीं लाई करते, तो आपको ऐसे इसे विजुलाइज ही करना होगा कि सिचुएशन क्या हो रहा है। ऐसी 2 लाइन है तो कॉमन नॉर्मल कोई ना कोई डायरेक्शन होगा जो दोनों के लिए नॉर्मल बन रहा होगा। तो अगर ये b1 वेक्टर या b2 वेक्टर है तो दोनों का जो परपेंडिकुलर वेक्टर होगा दैट विल बी b1 क्रॉस b2। तो जो कॉमन नॉर्मल वाला डायरेक्शन होगा वो b1 क्रॉस b2 के अलॉन्ग होगा, ठीक है। ये लाइन की इक्वेशन ले लेते हैं आज a1 + लैम्डा b1 टू br, और ये है a2 + लैम्डा b2, ठीक। हमें ये डिस्टेंस चाहिए, ये है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अब PQ को हम फाइंड कैसे करेंगे, वेरी इंटरेस्टिंग। ये बताओ मुझे, जब हम किसी भी वेक्टर का प्रोजेक्शन लेते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ अनदर वेक्टर, तो हम इसके
एक एंड को प्रोजेक्ट करते हैं, दूसरे एंड को प्रोजेक्ट करते हैं, इसे हम लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन कहते हैं। ठीक, तो उसी तरह से इस लाइन पे एक पॉइंट है A1, इस लाइन पे पॉइंट है A2। क्या ये P प्रोजेक्शन ऑफ दिस पॉइंट ऑन दिस वेक्टर है? प्रोजेक्शन ऑफ दिस पॉइंट ऑन दिस वेक्टर मतलब परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, वही ये है। उसी तरह से इस पॉइंट से जब आप इस वेक्टर पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे तो ये फुट ही तो है। सो कैन आई से दिस PQ लेंथ इज नथिंग बट length of projection of this vector in the direction of this. So length of projection of this vector in the direction of B1 cross B2. So simple सा concept है PQ length जो shortest distance है between the two lines, that is nothing but projection of A1 A2। ठीक है, तो मैं ऐसे लिख देती हूँ in the direction of common normal B1 cross B2। अब लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन हम कैसे लेते हैं? दैट इज डॉट प्रोडक्ट A2 माइनस A1 कर लो या A1 माइनस A2 कर लो, डॉट जिसके डायरेक्शन में ले रहे हो, ठीक, अपॉन जिसके डायरेक्शन में लेते हो उसके मैग्नीट्यूड से आपको डिवाइड करना होता है। सिंपल है, ये आज इट इज़ याद हो जाना चाहिए। ऑलमोस्ट हर 2 क्वेश्चन जो 3D पे आते हैं ना, उसमें एक में तो ये यूज में आ ही जाता है। ठीक है, याद रखेंगे और इस पे ज़्यादा कोई हमें प्रैक्टिस की ज़रूरत ही नहीं है, बट स्टिल वी आर गोइंग टू टेक अप क्वेश्चन सी हियर। लेकिन उससे पहले एक और चीज़ आप देख लें कि आपसे ये भी पूछा जाता है कि जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो जिस लाइन के अलॉन्ग बना है ना, उस लाइन की इक्वेशन बता दो। तो ये डायरेक्शन वेक्टर तो हमारे पास है, लेकिन अगर हमें इक्वेशन ऑफ लाइन चाहिए तो कहीं ना कहीं हमें कोई ना कोई पॉइंट की तो ज़रूरत है, या तो ये मिल जाए या तो ये मिल जाए। ठीक है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, लेट्स सपोज ये दोनों लाइन की इक्वेशन हमारे पास है, तो ये पॉइंट आप इन टर्म्स ऑफ K1 लिख सकते हैं, ये पॉइंट इन टर्म्स ऑफ K2 लिख सकते हैं। दिस माइनस दिस करो या दिस माइनस दिस करो, वो जो भी वेक्टर आएगा ना PQ वेक्टर, दैट शुड बी पैरेलल टू दिस वेक्टर। वहाँ से आपके पास K1 एंड K2 दोनों के वैल्यूज मिल जाएंगे, लेकिन हमें दोनों की ज़रूरत ही नहीं है, कोई भी एक लें और एक पॉइंट को आप फ्रेम कर लें, बस पॉइंट है, वेक्टर है, इक्वेशन ऑफ लाइन मिल गई। ठीक है, देखें, इट सेज इफ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दिस एंड दिस इज 6, देन सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ लैम्डा। डायरेक्ट फॉर्मूला के ऊपर बेस्ट क्वेश्चन ही हमें मिलते हैं, उसमें और कुछ पॉसिबिलिटी है ही नहीं। या तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछा जाता है, या तो जैसे ये है एक अननोन है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस दे दिया गया, उस अननोन को सॉल्व करो, लैम्डा को सॉल्व करो। तीसरा ये है कि किस लाइन के अलॉन्ग वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बन रहा है, उसकी इक्वेशन। ठीक है, तो यहाँ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का हम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे, उसके लिए हमें B1 क्रॉस B2 की ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे पहले आप B1 क्रॉस B2 से ही बिगिन करें। 2 3 4 3 4 5, दिस इज I 15 माइनस 16 माइनस J 10 माइनस 12 प्लस K 8 माइनस 9 which is -1 2 and -1 as the 3 components of it। ठीक है, ये वेक्टर हमें मिल गया। अब हमें लेना है A2 माइनस A1, तो इस पे लाई करता हुआ पॉइंट दिस एंड लैम्डा 2√6। ठीक, दिस माइनस दिस कर लो या दिस माइनस दिस कर लो, विल ऑलवेज प्रीफर, क्योंकि अननोन यहाँ पे है। सो दिस माइनस दिस, ठीक, दोनों का हमें डॉट प्रोडक्ट लेना है। A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ B1 क्रॉस B2, दैट्स इट। तो दोनों का हम डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं, माइनस लैम्डा माइनस √6, ये हमारे लिए है +2, ध्यान से 2√6 एंड दिस इज -1 3√6 अपॉन इसका मैग्नीट्यूड है √6। हमें ये कितना चाहिए, 6 चाहिए, तो इसे कर दे क्रॉस, एंड ये हमारे लिए माइनस लैम्डा प्लस 4√6 इज इक्वल टू 6√6। अब बच्चा माइनस लैम्डा प्लस 4√6 करें, या मॉड के अंदर है, लैम्डा पॉजिटिव साइन के साथ लिखेंगे तो मच बेटर रहेगा। इसका मॉड लिखें या इसका लिखें एक ही बात है ना, तो प्लस माइनस 6√6, तो दोनों साइन के कॉरेस्पॉन्डिंग 2 लैम्डा हमें मिल गए। क्वेश्चन सेज सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज। ठीक है, नेक्स्ट, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दिस एंड दिस। बच्चे लाइन की इक्वेशन पहले तो सिमेट्रिक फॉर्म में आप उसे प्रेजेंट कर लें,
तो x प्लस 1/1 y बाई हाफ माइनस जेड, माइनस साइन भी हम यहीं पे जाएंगे, ठीक है। अब फ्रैक्शन से डील करने में हमें अच्छा नहीं लगता, तो ये जो डिनोमिनेटर है उनका एलसीएम 12 है, तो आप पूरे डिनोमिनेटर को 12 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये आ गया y/6 इज z/-1। इक्वेशन बहुत सिंपल फॉर्म में आ चुका है। सेकेंड इक्वेशन को आप देखें, x/1 इज y + 2/1 एंड ये है z-1 अपॉन z के कोएफिशिएंट से हमें डिवाइड करना होता है, तो पूरे को 6 से कर दें मल्टीप्लाई, तो ये आ गया 1। अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला अप्लाई कर दें, ठीक है, खुद कर लेंगे। नेक्स्ट इट सेज द लाइन जॉइनिंग दिस एंड दिस, इक्वेशन हमें निकालना आता ही है, और वैसे भी हमें इक्वेशन की तो ज़रूरत पड़ती ही नहीं है। ऑल व्हाट वी रिक्वायर इज a2 - a1 b1 क्रॉस b2। तो ये दो पॉइंट से पासिंग है, तो b1 तो आप डायरेक्टली लिख ही सकते हैं, दिस माइनस दिस, तो 1 1 एंड 1, b1 आ गया, b2 यहाँ से ले लें 2 - 1 0। इस लाइन पे लाई करता हुआ एक पॉइंट, कोई भी एक कंसिडर कर ले, ये ले लें, और इस पे लाई करता हुआ पॉइंट है 1 - 1 एंड 2, सो a2 - a1 करेंगे तो 0 3 1, ठीक है। तो ये है a2 - a1। तो आगे का काम आपको करना आएगा ही, b1 क्रॉस b2 लेंगे, डॉट प्रोडक्ट विद दिस मैग्नीट्यूड अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ b1 क्रॉस b2, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, one vertex of a rectangular parallelopipe is at this, and rectangular parallelopipe मतलब cuboid room, okay, box. The length of its edges are along x, y and z axis. They are of this length, okay. Let P be this, P ये है, मतलब origin के diagonally opposite point है. Then shortest distance between OP and an edge, okay, parallel to z axis, not through O और P. इस तरह के सिचुएशन में तो बेस्ट है अगर आप विजुलाइज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द रूम, देन वेरी गुड। अदरवाइज बेटा इमीडिएटली ना डायग्राम का यूज ले लें, जैसे हमने क्यूब के केस में किया था, बिल्कुल वही, वेरी सिंपल वर्क हियर। सो दिस इज एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, ठीक है। तो लेंथ कितना गिवन है, 3 4 एंड 5 है, ठीक है। सो इट इज 3 0 0 एंड दिस पॉइंट ऑन वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस की डायरेक्शन में 5, तो 0 0 5, ठीक है। अब इस पॉइंट से आप जेड के डायरेक्शन में 5 यूनिट मूव कर जाएं, इस पॉइंट से आप वाई के डायरेक्शन में मूव कर जाएं 4 यूनिट। ये वो पॉइंट है P जो क्वेश्चन ने हमें दिया है, ठीक। अब इस पॉइंट से आप नीचे की ओर आ रहे हैं, तो नेगेटिव जेड की डायरेक्शन में आ रहे हैं, तो जेड कोऑर्डिनेट कम हो जाएगा। नाउ वी आर लेफ्ट विद दिस पॉइंट, ठीक है। तो इस पॉइंट से आप नेगेटिव एक्स की डायरेक्शन में जा रहे हैं। परफेक्ट, सारे पॉइंट्स हमें मिल चुके हैं। नाउ इट सेज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन OP, तो OP की इक्वेशन लिख लेते हैं। वैसे तो हमें कंप्लीट इक्वेशन की जरूरत होती नहीं है, a1 a2 b1 b2 की ही जरूरत होती है। सो दिस इज x - 0/3 y एंड z/5, ठीक है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन OP एंड एन एज पैरेलल टू z एक्सिस, दिस इज z एक्सिस, इसके पैरेलल एज हमारे पास ये है और ये है, बट नॉट थ्रू O और P। तो ये तो O से पासिंग, ये हम लेंगे नहीं, ये हम ले सकते हैं, ये हम ले सकते हैं, ये हम लेंगे नहीं, तो ये हमारे लिए रूल्ड आउट है। बस इन दोनों में से आप कोई भी कंसिडर कर सकते हो। एंड देन फाइनली इट सेज द शॉर्टेस्ट, वैसे तो अंडरस्टूड है, बिल्कुल सिमेट्रिकल चीज़ है क्योंकि ये बॉडी डायगनली है, तो जो डिस्टेंस आएगा दोनों से सेम ही आएगा, लेकिन अपने लिए ज़रूर एक बार आप चेक कर लें। तो लेट मी कंसिडर दिस इक्वेशन। ये इक्वेशन अगर हम लिखते हैं, दैट कम्स आउट टू बी x - 3 अपॉन द डायरेक्शन वेक्टर, ये क्या है, जेड एक्सिस वाला डायरेक्शन है, तो चेक भी करने की जरूरत नहीं, 0 0 1 आएगा, ठीक। एंड दिस इज y एंड दिस इज z/1। तो इन दोनों के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो आप कंसिडर कर लो, एंड एट द सेम टाइम अपने लिए, चाहे कि कोई गलती ना हो, उसके लिए आप इसके साथ भी ले लें OP का डिस्टेंस, यू विल गेट द सेम, ओके। तो इस लाइन की इक्वेशन अगर हम लिखें, दैट इज x/0 y - 4/0 इज z - 0/1। इन दोनों के बीच का भी आप शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ले ले, वो तो आपको करना आता है, ये a2 - a1
डॉट b1 क्रॉस b2 मैग्नीट्यूड अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ b1 क्रॉस b2, दोनों से वो सेम ही आएगा, या तो ये पेयर ले लें या तो इसका और इसका ले लें, ठीक है, खुद कर लेंगे। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन बेटा, लेट पॉइंट दिस and B and C are on this line. Alpha is an integer. If area of the triangle ABC is this, BC is this, then alpha square is. देखो सिचुएशन कुछ ऐसे है, ये लाइन की इक्वेशन है, B and C इस लाइन पे है, दोनों के बीच का डिस्टेंस है और एक पॉइंट है एंड इट सेज एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल इज 21 स्क्वायर यूनिट। तो देखते हुए पता चल रहा है हम दो पॉइंट K1 एंड K2 में लेते तो करने वाले नहीं हैं, रादर हाफ बेस इनटू हाइट का हम यूज लेंगे। तो हाफ बेस into the height that should be equal to area which is 21, ये हुआ सिंप्लीफाई, h must be root 21, ठीक। अब नॉर्मल डिस्टेंस पे पॉइंट फ्रॉम ए लाइन हमें निकालनी आती है, हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला है, तो एक काम करते हैं, अब डायग्राम के एनालिसिस पे हम जाएंगे ही नहीं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, जब भी हमें डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन लेना होता है तो इस लाइन पे हम एक पॉइंट कंसिडर करते हैं। जैसे ये पॉइंट को अगर हम P कंसिडर करें तो वी राइट P माइनस A क्रॉस द डायरेक्शन वेक्टर ऑफ द लाइन का मैग्नीट्यूड अपॉन, ठीक, B इस केस में क्या है 25 प्लस 4 प्लस 9, राइट, सो रूट 38, तो इसे तो हम डायरेक्टली लिख देते हैं एंड वी वांट दिस टू बी रूट 21। ये P है हमारे लिए और A माइनस अल्फा 1 माइनस 4 है, तो अगर हम P माइनस A करते हैं दैट कम्स आउट टू बी अल्फा 1 अल्फा प्लस 4, ठीक है। हमें इसका क्रॉस प्रोडक्ट लेना है विथ B वेक्टर, ये है, सो दैट इज I J K अल्फा 1 अल्फा प्लस 4 5 2 3, ठीक। इसका हमें मैग्नीट्यूड यहाँ पे पुट करना है, दैट्स इट, ठीक। अल्फा का वैल्यू को हम इजीली सॉल्व कर पाएंगे, सो I 3 माइनस 2 अल्फा देन माइनस J 3 अल्फा माइनस 5 अल्फा माइनस 20 एंड K 2 अल्फा माइनस 5। एक बार इसे सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं, वी हैव माइनस 2 अल्फा माइनस 5 देन यू हैव माइनस 2 अल्फा एंड माइनस 20, यहाँ माइनस भी है ना, तो 2 अल्फा प्लस 20, ठीक है। अगर मैं 2 को कॉमन ले लेती हूँ तो वी हैव ओके देन के साथ है, ठीक। और ये चाहिए, दैट मीन्स इसको स्क्वायर करते हैं, इधर शिफ्ट करते हैं, 21 इंटू, सिंपल वर्क है, तो इसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर शुड बी दिस, सॉल्व करते हैं दिस स्क्वायर, सो 2 अल्फा प्लस 5 का स्क्वायर लिखेंगे, दिस इज 4 टाइम्स ऑफ, ओके, एंड देन वी वांट दिस टू बी इक्वल टू, अल्फा के दो वैल्यूज मिलेंगे, हमें इंटीजर वैल्यू ही लेना है क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्रिएट हो रहा है, ठीक। कंप्लीट कर लेते हैं, सभी परफेक्ट स्क्वायर्स को ओपन कर दें, और वैसे अगर देखें x प्लस वाई होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर, इन दोनों को तो हम कंबाइन करके 2 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर उस तरह से डायरेक्टली लिख देते हैं, और ये है अल्फा स्क्वायर 120 अल्फा इज इक्वल टू 2 कैंसिल ही कर देते हैं, ओके, सो ओवरऑल 4 अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा स्क्वायर एंड देन वी हैव 40 अल्फा एंड कांस्टेंट टर्म अगर देखें तो यहाँ पे 225 हो गया, ठीक है। एंड ये अगर आप मल्टीप्लाई करना चाहो आप कर सकते हो, अदरवाइज 20 प्लस 1 20 माइनस 1 20 स्क्वायर माइनस 1 399, ठीक है। इसे हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, सो वी गेट 4 7 174, तो 6 अल्फा स्क्वायर 40 अल्फा, 2 से डिवाइड करके फर्दर इसे हम रिड्यूस कर सकते हैं, अननेसेसरीली लार्जर कोएफिशिएंट्स को हम हैंडल क्यों करें, सो इट इज 8 7। अब आप चाहो तो फैक्टराइज करते हुए अल्फा को सॉल्व कर सकते हैं, बट बेटर है डायरेक्टली कर लें, अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac 2a। बच्चा ये इवन नंबर का स्क्वायर है और यहाँ 4 है, तो 4 को आप कॉमन ले लो, बेटर रहेगा, 4 स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो 2 बन के आएगा, यहाँ से भी हमने 2 को कॉमन लिया और कैंसिल कर दिया, सो माइनस 10 प्लस माइनस, यहाँ पे देख लेते हैं व्हाट डू वी गेट, तो 26 है ना, 100 ऐड हुआ तो 361,
उसका स्क्वायर रूट लेंगे तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं ना 19। तो यहाँ से हमें एक वैल्यू मिल रहा है, प्लस साइन के साथ लेंगे तो 3 और माइनस साइन के साथ लेंगे तो ये। और क्वेश्चन ने कहा है जो अल्फा है दैट हैज़ टू बी एन इंटीजर, तो ये तो रूल्ड आउट है। एंड देन इट सेज अल्फा स्क्वायर इज व्हाट, क्लियर है। तो कई बार थोड़ा सा राइटिंग पार्ट ज़्यादा हो सकता है, लेकिन यहाँ क्वेश्चंस में हम स्टक नहीं हो सकते और बहुत ज़्यादा कोई लिंक दी जाने वाली भी चीज़ें नहीं होंगे अगर आपने थोड़ा सा भी प्रैक्टिस कर लिया है, ठीक है। सो दैट्स इट बेटा, वी आर क्लोजिंग इट हियर।